सर जब आपने ये बात छेड़ी दी तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आदिपुरुष के बारे में कुछ है आपके थॉट्स? हमारी कंपनी का काम था रीजनल फिल्म में, तो मैंने गुजराती, मराठी, बंगाली हर लैंग्वेज में काम किया है, हिंदी एंड पंजाबी। वहाँ कोई पूरी मुंबई में शूटिंग नहीं हो रही है। बच्चे समझते हैं कि हम वहाँ गए, बॉम्बे सेंट्रल उतरे बैग लेके, तो बॉम्बे सिनेमा बंद नहीं हुआ कभी जी। 6 महीने बंद रहा सिनेमा। 1912 से पहली फिल्म, लगभग 125 साल हो गया, पहली बार सिनेमा हॉल बंद हुई। वेब सीरीज के लिए नहीं है सेंसर, फिलहाल नहीं है, आगे जरूर हो जाएगा। आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है दून फिल्म स्कूल के सिने टॉक्स के इस एपिसोड में। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इनका जन्म रानीखेत में हुआ और इनकी पढ़ाई पंजाब में हुई। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना नाम किया। सिनेमा में हम इन्हें कहते हैं देयर इज़ नो इफ, देयर इज़ नो बट, ओनली देवी दत्त। देवी दत्त सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं सर। थैंक यू। जितनी आपने तारीफ कर दी है उस तारीफ के लायक पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, बट जो है ना, थैंक यू फॉर जो है ना कम्प्लीमेंट्स। आपने जो जितना मेरे बारे में बोल दिया है जी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज ये DFS में, दून फिल्म स्कूल के ये सिने टॉक्स में जी, जो आपने ये शुरू किया है। और मैं तो खुद जो है ना जुड़ा हुआ हूँ दून फिल्म स्कूल से जी। आपको पता ही है, मैं यहाँ पर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर काम कर रहा हूँ जी। और बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा ये दून फिल्म स्कूल। और आज मुझे भी आपने बोला कि आप भी कुछ सर आपके साथ नए सिनेमा के स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एंकर हैं। आपका मतलब जितना मैं बोलूं उतना ही है। आप मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जैसे हर चीज़ के मास्टर हैं आप। तो सर ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, जर्नी तो मैंने एंकरिंग से मेरी शुरू की। अच्छा। 85 से मैं एंकरिंग करने लगा, होस्ट करने लगा। तो उस टाइम मेरे ख्याल ऑर्केस्ट्रा का ज़माना था, बहुत ऑर्केस्ट्रा का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा क्रेज होता था। तो एंकरिंग से मैंने शुरू किया, एंकरिंग एंड मिमिक्री। तो मिमिक्री तभी जोनी भाई नई वो अपना लेके आए, जो ना मिमिक्री बताया कि मिमिक्री क्या होती है, मिमिक करना क्या होता है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने वो मिमिक्री करके फिर एंकरिंग वगैरह करना शुरू हुआ। तो वहाँ से ये मेरा जो है कल्चरल एक्टिविटी, ये तुम्हारा स्टेज शुरू हो गया। आफ्टर दैट मैंने 96 से लेकर 99 तक 2000 तक मैंने की है फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी। अच्छा जी। हाँ, तो उस टाइम तो सेलुलाइड वो जमाना था, वो रोल वगैरह का। आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो 3 साल मैंने फोटोग्राफी की, मैरिज, वेडिंग, इवेंट में हम लोग, मैं तो खुद जो है ना फोटो कैमरा लेके जाता था। वीडियो मूवी तभी तो पैनासोनिक के आते थे, वो 2 पीस, मतलब रिकॉर्डर अलग और लेंस अलग। जी। रिकॉर्डर यहाँ होता, रिकॉर्डर बड़ा मैनुअल था तब, है ना। आजकल तो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल हो गया है, चीपर काम हो रहा है। तो मैंने एंकरिंग से मेरा शुरू किया और फिर मैं चला गया फोटोग्राफी में। बस फोटोग्राफी करते करते मेरे दिमाग में फिल्मी विजन आया। मैं बोला यार, जब फोटोग्राफी कर रहे हैं तो क्यों ना फिर मुंबई जाके बड़े कैमरे जो हम देखते थे वो क्यों ना सीखा जाए, डायरेक्शन क्यों ना सीखा जाए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग फोटोग्राफर एक पूरी शादी का डायरेक्टर होता है। दूल्हा दुल्हन किधर बैठा है, क्या बैठा है, कौन खाना खाएगा, मिलने कौन, वो पूरा एक टाइप का डायरेक्टर होता है। मैं बोला यार, डायरेक्टर तो हम बन गए फोटोग्राफी के, लेकिन अब बनते हैं फिर फिल्म के डायरेक्टर। क्योंकि अगर आप देखेंगे फोटोग्राफर एक पूरी पिक्चर का डायरेक्टर होता है। डोली कब निकलेगी, विदाई कब होगी, वो फोटोग्राफर गाइड करता है। दुल्हन नहीं इधर बैठना है, अच्छा अभी आपने नथ पकड़ी है, तो एक टाइप की वो डायरेक्शन देता है जी। खाना दुल्हन कौन खिलाएगा, वो पूरी डायरेक्शन देता है वो फोटोग्राफर। पूरे बारातियों को वो गाइड करेगा, कब बारात निकलनी है, किसने आगे रहना, किसने पीछे रहना, तो वो डायरेक्टर होता है पूरा। मैं बोला यार, यही तो डायरेक्शन है। तो ये अगर डायरेक्शन है तो फिर क्यों ना इसको अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे किया जाए। तो दिमाग में आया कि यार फिर मुंबई चलते हैं, तो वो चीज़ें तो वहीं सीखेंगे कि कैसे हाउ टू डायरेक्ट टू एनी एक्टर, सेलिब्रिटीज़। तो फिर मैं मुंबई में गया 2001 में। अच्छा। तो फिर 2001 में बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी एज एन AD, एज एन AC। क्योंकि पहले मैं था फोटोग्राफर, तो मैंने कहा यार कैमरे सीखते हैं बड़े बड़े। तो 2-1 साल मैंने लगाया कैमरा में। तो तब तो मैनुअल जमाना था, एरी के कैमरे थे, सेलुलाइड, रील का काम होता था, बड़ा टफ काम होता था। खैर सही मायने में सिनेमाटोग्राफी वही होती थी। आजकल नहीं, ये तो डिजिटल, ये तो बच्चे, ये तो टॉय हैं, खिलौना है। फिर मैं
डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया। मैं बोला नहीं यार, सबका कमांडर, सबका कैप्टन डायरेक्टर है। डायरेक्टर बड़े बड़े एक्टरों को भी गाइड कर रहा है, तो क्यों ना डायरेक्शन। मैं बोला फिर सबसे हाई एंड जो डेजिग्नेशन है, जिसके अंडर सब कुछ होता है जी, वो है डायरेक्टर जी। तो फिर मैं साल के बाद मैं फिर डायरेक्शन में, तो ऐसे मेरा ये फिल्मी सफ़र शुरू हुआ, ये जर्नी शुरू हुई। तो 8वीं 9वीं से हम लोग सिनेमा देखते थे, फिल्म देखते थे। पता नहीं कब फिल्में देखते देखते वो दिमाग में वो कीड़ा आ गया, वो कि फिल्में करनी हो, करने को नहीं, पता नहीं लगा कब वो करते करते करते। तो मैंने कोई जॉब नहीं की आज तक। ओके। हमने तो सिनेमा और आज भी एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और सर आपने यही किया। कई लैंग्वेजेस में फिल्में बनाई हैं। हाँ। व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? मेरी तो मास्टरी रही है जो आई डिड लॉट ऑफ वर्क इन फिल्म लाइन, फिल्म इंडस्ट्री। मैंने जो ना बॉलीवुड भी काम किया, बॉलीवुड, तो डिफरेंट लैंग्वेज। मैं एक जो ना बम्बई में कंपनी थी एक कियोशी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैं वहाँ 7 साल CEO रहा हूँ, CEO। अच्छा। हमारी कंपनी का काम था रीजनल फिल्म में, तो मैंने गुजराती, मराठी, बंगाली हर लैंग्वेज में काम किया है, हिंदी एंड पंजाबी। तो लास्ट मेरी फिल्म थी जेट वर्सेज आइल्स, पंजाबी। अच्छा जी। वर्ल्ड वाइड रिलीज थी, अभी मैं उसका सेकंड पार्ट भी करने वाला हूँ। तो एज एन राइटर डायरेक्टर वो मेरी लास्ट फिल्म थी। और मैंने जो टीवी के लिए बहुत काम किया, टेलीविजन बोलते हैं जिसे, तो टेलीविजन के लिए मेरा शो था मिस्टर एंड मिस सेवन स्टेट फॉर MTV। अच्छा जी। MTV और MTV बीट्स पे वो 22 नवंबर को ऑन एयर हुआ था। अच्छा। तो ऐसी मेरी जर्नी हुई। तो फिर मैं आ गया एजुकेशन में, फिल्म एजुकेशन दे रहा हूँ मैं। वही आ रहा था कि सर आप एजुकेशन फील्ड में फिर कैसे आए? कि देखो एजुकेशन में मैं इसलिए आया कि मैंने कहा यार हमने तो यार स्ट्रगल बहुत किया, हमने बहुत बारीकी से, बहुत मतलब धक्के खाकर काम सीखा। मैं बोला यार कुछ ऐसा करते हैं कि आने वाले यूथ को ज़्यादा जो है ना स्ट्रगल ना। देखो स्ट्रगल तब बढ़ता है तुम्हारा जब तुम्हें नॉलेज नहीं होती, तुम बिना कुछ सीखे, बिना किसी के, अब अपने को शीशे में देखा, मिरर में देखा, बॉम्बे चले गए। अब बॉम्बे का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना में सब अलग है, डिफरेंट। तो मैं बोला यार क्यों ना बच्चों को एजुकेशन देना शुरू की, क्योंकि हमने तो सीख लिया जो है, हमने जो सीखा है जिस मेहनत से, जिस लगन से, अरे तकलीफ बहुत तकलीफ थी, अब जो है क्या बताना। तो वो आने वाली जनरेशन जो है, आज के यूथ, देखो फिल्म लाइन का कीड़ा सबको है, हर बच्चा जाना। तो मैंने कहा फिर एजुकेशन देते हैं जो है ना प्रॉपर तरीके से, कि ताकि कोई बॉम्बे जाके भटके मत, अटके मत, लटके मत। तो फिर मैं एजुकेशन, क्योंकि हमने तो बारीकी से सीखा है, हमने जो स्ट्रगल देखा तो उनको ना देखना पड़े। जी। देखो स्ट्रगल आज हर फील्ड में है, स्पोर्ट्स में है, पॉलिटिक्स में है, जॉब नौकरी, सभी जगह स्ट्रगल। फिल्म का स्ट्रगल थोड़ा फेमस हो गया यार, ये जो ना स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल मतलब संघर्ष। संघर्ष तो आदमी हर कोई करता है, स्ट्रगल खत्म तो बंदा खत्म। जी। देखिए हार्ट बीट जो चलती है ना उसकी, वो जो टू 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 पल्स, स्ट्रगल खत्म तो बंदा जो है ना, वो तो जो है ना डेडलाइन होगी ना। जी सही। तो स्ट्रगल चलते रहना चाहिए, थोड़ा और बड़ा, ये भी तो एक टाइप का स्ट्रगल है। देखो बिजनेसमैन एक छोटा काम शुरू करता है, बोलता नहीं यार बड़ा काम करना है, तो वो भी एक टाइप का स्ट्रगल है। तो फिल्मी स्ट्रगल थोड़ा फेमस हो गया। तो ऐसे अपनी जर्नी शुरू। तो वो चूंकि यूनिवर्सिटी का एक वे था, मतलब जैसे कि फिल्म स्कूल का होता है वो अलग होता है, और यूनिवर्सिटी का, तो आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्हें कि पता होता है कि प्रोफेसर लोग वहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं होती है, उन्हें एक करिकुलम के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाता है, तो आपका अप्रोच कैसा था वहाँ पे? स्टूडेंट्स को बिल्कुल आप फ्री छोड़ के करते थे, और किस तरह से आप गाइडेंस देते थे वहाँ पे? देखिए मैंने बताया ना गाइडेंस, मैं तो देखो मैं कहीं किसी भी जो है ना इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं, हम लोगों ने तो जड़ से सीखा, फील्ड से सीखा। तो हमने जो सीखा है वो तो कोई सिखा नहीं सकता है, ना कोई सीख सकता है, क्योंकि हम तो जुड़े रहे ना। मैंने तो पता नहीं कितने डायरेक्टर बॉम्बे में, मैं वहाँ बॉम्बे में जो है ना 15 साल था। मैंने जो है ना 15 में वो जो है ना वहाँ से छोड़ा, और फिर मैंने जो है ना पटियाला में फिल्म स्कूल चलाया, CMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वहाँ फिल्म मेकिंग। वहाँ तो खैर मेरे पास और भी सब्जेक्ट थे जैसे MBA, BBA वगैरह, BSc, बट फिल्म मेकिंग का था। तो हम जो सिखाएंगे वो जो है ना सिखाएंगे कि फील्ड पे कैसे काम होता है, और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर वो बता दीजिए थोड़ा सा, जो हमारे स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं, देखिए तो क्या क्या करना है आज का मेरा ये जो है ना सब्जेक्ट ही रहेगा फिल्म एजुकेशन। जी। इसके अलावा मैं कोई मेरी बात नहीं करूंगा, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करना है। देखिए मैं खुद एक सिनेमा का स्टूडेंट हूँ आज भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो अभी शायद मैंने कहा कि सेलुलाइट पर हम काम करते थे, रील पर। जमाना चेंज हुआ तो हमें भी वो सीखना पड़ा। अगर हम नहीं सीखते तो हम जो ना डिजिटल में आ नहीं सकते थे। तो सिनेमा का स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट रहता है, ठीक है, वो सीनियोरिटी और वो जूनियर आ जाता है। तो नए स्टूडेंट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, सबसे तो जो है ना पहली बात, किसी फिल्म स्कूल से आपको सीख के बॉम्बे में जाना चाहिए। देखो बोलते हैं ना वो बंदा बॉम्बे गया, वो फिल्म डब्बे में बंद हो गई, वो नुकसान हो गया।
स्ट्रगल, तो स्ट्रगल उन लोगों के लिए जो लोग बिना कहीं से सीखे, बिना गाइड किए, अगर आपने एक्टिंग में जाना है या कैमरा में जाना है या एडिटिंग में जाना है या डायरेक्टर बनना है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई फिल्म स्कूल से 6-8 महीने का, साल का एक कोर्स करके जाना चाहिए, ताकि तुम्हारे ब्लॉकेज, तुम्हारे सेंस खुले। क्योंकि वहाँ जाके, वहाँ कोई पूरी मुंबई में शूटिंग नहीं हो रही है। बच्चे समझते हैं कि हम वहाँ गए, बॉम्बे सेंट्रल उतरे बैग लेके, तो मुंबई सेंट्रल में हर रोज कम से कम 2000 लड़के लड़की एक्टर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर बनने जाते हैं। तो सब थोड़ा बनते हैं। वो ये सोच के जाते हैं कि यार बॉम्बे गए तो लोग खींच लेंगे, वो बोलेंगे अरे अरे बड़ा लेट हो गया, आपको तो पहले आना चाहिए था। वहां पता लगता है 6 महीने साल घूम के कि यार फिल्में कहाँ बन रही, क्योंकि पूरी मुंबई में फिल्में थोड़ा बनती हैं। जी बिल्कुल। जो काम धंधा देहरादून में हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, देहरादून में हो रहा है, सब काम वहाँ हो रहे हैं। राशन, करियाना, मरनियारी सब चलता है, लेकिन फिल्में बनती हुई दिखा नहीं देती हैं। तो नए बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो देखते हैं यार यहाँ फिल्में कहाँ बन रही हैं, हम मुंबई में आए हैं, मायानगरी में आ गए, बॉलीवुड यही है क्या? जी। तो बॉलीवुड बॉम्बे में एक जो है ना स्पेसिफिक एक एरिया है, स्टूडियो है। उन स्टूडियो में नया बच्चा जा नहीं सकता, नया स्टूडेंट जा नहीं सकता। जब वो जाएगा नहीं तो शूटिंग देखेगा कहाँ? वो ये बोलते हैं कि यार एक्टर कहाँ घूम रहे हैं भाई, फिल्में कहाँ चल रही हैं, वो लाइटें बड़ी बड़ी, वो बड़ी बड़े वो रिफ्लेक्टर जो हम देखते हैं टीवी में, वो कहाँ चल रहे हैं? तो वहाँ पर ये कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक ठीक। तो वो बड़े डिप्रेस होते हैं वहाँ पर, जो है ना डिप्रेशन में आते हैं। तो डिप्रेस होकर फिर वो जो है ना फ्रस्ट्रेशन में फिर कोई नशा पता, फिर बोलते हैं यार स्ट्रगल बड़ा लंबा हो गया। लंबा तब हुआ कि आप बिना गाइडेंस के गए, तैयारी के नहीं गए आप तैयारी से नहीं गए, बिना गाइड के नहीं गए, आप कुछ ने तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये सबको बोलूंगा, जितने न्यू सिनेमा स्टूडेंट, जो यूथ, जो जनरेशन है आज का, कि यहाँ से कम 1 साल का कुछ ना कुछ जो है ना गाइड होके जाना चाहिए, मतलब किसी गाइड के थ्रू। देखो फिल्म स्कूल बहुत हैं, हमारा ही नहीं है दून फिल्म स्कूल। हाँ, दून फिल्म स्कूल से जो है ना मुझे याद है, मैं एक जो है ना बता दूं, ऑडियंस को भी मैं जो है ना बताऊंगा कि उत्तराखंड का ये पहला कॉलेज है, दून फिल्म स्कूल, जो कंप्लीट फिल्म एजुकेशन दे रहा है और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। देखिए दुकानें बहुत हैं, दुकानें तो हर जगह होती हैं, लेकिन हमारा एक कॉलेज है, प्रॉपर कॉलेज है, अपनी लाइट, सिनेमा कैमरे, अपने सेट, हमारा पूरा एक कंप्लीट मतलब कॉलेज, और एफिलेटेड टू श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, और उत्तराखंड का आज की डेट में और अब तक ये पहला कॉलेज है। अब आने वाले टाइम पे देखो भेड़ चाल है, कोई कॉलेज और आ जाए वो बात अलग है, बट लेकिन ये डीएफएस, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहीं आए कुछ, बट लेकिन किसी भी फिल्म स्कूल से किसी भी एक्टिंग वाला है तो एक्टिंग सीख के जाए, डायरेक्शन वाला तो वो सीख के जाना चाहिए। नहीं तो वहां जाके भटक जाओगे, लटक जाओगे, अटक जाओगे, क्योंकि हमने तो भाई देखा है, हम भी बिना देखे गए थे। तो लेकिन हमारे में जो है ना देखो पैशन था और पेशेंस भी था। हाँ। पैशन और पेशेंस दोनों चाहिए। एक भी अगर लूज है, एक भी वीक है, तो आप जो है ना कामयाब हो नहीं सकते। तो हमारे में जो है ना पैशन तो था ही था और पेशेंस भी थी। तो वहाँ थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर काम सीख के ही आए, और आज तो हम लोगों को काम सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन मैं खुद भी आज सीख रहा हूँ, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम अगर फॉलो नहीं किए तो वो पीछे रह जाएंगे। हाँ सर, एक सवाल था आपसे कि आफ्टर पेंडेमिक अभी स्टूडेंट्स का और ये जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, इन लोगों का रुझान जो है वो एक्टिंग छोड़ के टेक्निकल कोर्सेज पे ज़्यादा हो गया है। तो व्हाट इज़ योर से ऑन दैट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए क्या है, सबसे पहले लोगों को एक्टर नज़र आता है एक स्क्रीन पर, स्क्रीन भले बड़ी हो, 70 mm हो, 35 mm हो, या फिर टेलीविज़न हो, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो लोगों को एक्टर नज़र आता है, हमें भी था। जब हम फिल्में देखते देखते बड़े हुए, टेक्नीशियन पीछे रहते हैं ना, कैमरा के पीछे वालों को पता ही नहीं चलता। जब मैं मुंबई गया, मैंने बताया ना, मैं गया था एज फोटोग्राफर, मतलब बड़े कैमरे से, लेकिन मैंने जब देखा यार उसके भी कोई बैठा है ऊपर, वो डायरेक्टर है, सबसे बड़ा मेन कमांड, तो मैं बोला क्यों ना, फिर मैंने फिर स्विच किया। तो ऐसे पीछे टेक्नीशियन बहुत हैं, सिनेमाटोग्राफर बहुत बड़ी तो अगर डायरेक्टर कमांडर है तो सेकंड इन कमांड सिनेमाटोग्राफर होता है, डीओपी होता है। डीओपी बहुत बड़ा जॉब है, ठीक है। मेकअप वाले हैं, वीएफएक्स वाले हैं, फाइट मास्टर है, टेक्नीशियंस कितने लगते हैं तब एक फिल्म बनती है। जी बिल्कुल। अगर आज सलमान खान सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान सेलिब्रिटी, आमिर खान, अक्षय कुमार है, तो उनके पीछे कितने लोग काम करते हैं, टेक्नीशियन बहुत होते हैं। तो टेक्नीशियन क्या हुआ, अभी ये जो आपने बात की लॉकडाउन में जो है ना पैंडेमिक, तो पैंडेमिक जब शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, देखो ये तो पिछले 100 सालों में इतनी बड़ी ट्रेजेडी, ये जो ना त्रासदी कभी हुई नहीं, मतलब किसी ने सोचा नहीं था। देखिए इवन आज तक कभी थिएटर बंद नहीं हुआ, सिनेमा बंद नहीं हुआ कभी, 6 महीने बंद रहा सिनेमा। 1912 से पहली फिल्म, लगभग 125 साल हो गया, पहली बार सिनेमा हॉल बंद हुए। कितने स्ट्राइक, कितने डिजास्टर, कितने भूकंप वगैरह आते हैं, बट कभी सिनेमा हॉल बंद नहीं हुआ। लेकिन ये पैंडेमिक ऐसा था जिसने पूरा वर्ल्ड
चक्का जाम कर दिया, जो आदमी जहां है वो रहा, तो सिनेमा नहीं खुला। तो क्या हुआ, वो खुलने से ये जो सिनेमा जो बंद रहे और जो ना पेंडेमिक, तो पेंडेमिक में लोग जो है घर पे बैठे हुए थे, मोबाइल तो था और जो है ना डाटा भी मिलता था 2 GB। तो लोगों ने फिर गूगल यूट्यूब पे सर्च वर्च वो जो ट्यूटोरियल विटोरियल देखने शुरू किए और जो ना टेलीविजन पे न्यूज़, तो लोगों को मालूम पड़ा कि यार एक्टर ही सब कुछ नहीं है। जब वो उस फील्ड में जाने की सोची, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, तो वो लोग मोबाइल पे लग गए सब लोग। और इसी दौरान देखिए अभी वेब सीरीज बहुत बन रही हैं जी, ठीक है। पहले 2 ही OTT फेमस थे, जो मैं भी समझता था 2019-20 तक, नेटफ्लिक्स और अमेजोन। आज करीब 250 OTT चल रहा है, ओवर द टॉप जी, सभी चल रहे हैं। तो क्या हुआ, सिनेमा हॉल बंद हो गए, एंटरटेनमेंट बंद हो गया, तो लोगों को घर बैठ के कुछ तो चाहिए था, तो लोगों ने सब्सक्राइब करने शुरू कर दिए OTT। तो उससे क्या हुआ, जब दोबारा से सिनेमा हॉल खुले, सब नॉर्मल हुआ, सामान्य हुआ, तो लोगों को आदत लग गई वही कि यार OTT भी जो है ना एक एंटरटेनमेंट का सस्ता टिकाऊ। तो अब अपन देखिए कि कितनी वेब सीरीज बन रही हैं, कितने OTT रोज लॉन्च हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो एक्टर ठीक है, वो जो ना पर्दे पे दिखता है, लेकिन एक्टर के पीछे, तो वो जब लोगों को पता लगा, देखिए पहले फिल्म स्कूल नहीं बनते थे जी, पहले सिर्फ एक्टिंग स्कूल होता था। हाँ, एक्टिंग स्कूल सिर्फ एक्टिंग स्कूल, हमने भी जो है ना बचपन से जो भी देखे हैं वो एक्टिंग स्कूल। लेकिन अभी आप देखिए कोई एक्टिंग स्कूल नहीं खोलता है, क्योंकि एक्टिंग स्कूल मतलब जहां पर अभिनय सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है। फिल्म स्कूल मतलब जहां फिल्म से रिलेटेड सभी कोर्स, एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, VFX, ये सब सिखाए जाते हैं। ये सब फिल्म एजुकेशन के कोर्स हैं। तो अब फिल्म स्कूल खुल रहे हैं, और मैं तो चाहता हूं कि जो है ना फिल्म स्कूल खुले। देखिए जितने फिल्म स्कूल खुलेंगे कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आपने खोला है कंपटीशन में, तो मैं भी मेरे को जो ना पॉलिश करूंगा, मैं थोड़ा अपने को इंप्रूव करूंगा, अच्छे इक्विपमेंट लाऊंगा, अच्छे फैकल्टी लाऊंगा, तो सिनेमा बढ़ेगा। सिनेमा से देखो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग नहीं, हजारों लोग नहीं, करोड़ों अरबों जुड़े हुए हैं जी। एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, 200 लोगों का शूटिंग के दौरान जो है ना परिवार चलता है, रसोई चलती है। जब वो रिलीज होती है तो लाखों लोग जुड़ते हैं, एग्जीबिटर, सिनेमा मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर, वर्कर, जो लोग पब्लिसिटी छाप रहे हैं, मतलब। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू आज गवर्नमेंट को या तो शराब से आता है, या फिर एंटरटेनमेंट, या फिर फिल्म से आता है। जी जी। देखो फॉरेन से भी तो रेवेन्यू आता है ना। तो आज बहुत बड़े लेवल का सिनेमा बना रहा है, और हम लोग खुद अभी देखो बाहुबली वगैरह ये जो बन रही हैं, ये हम वर्ल्ड के लेवल की, हॉलीवुड के लेवल की बना रहे हैं। कि बाहुबली जब से मैंने देखी है, राजा मौली का तो मैं फैन हूँ। वो उनकी जो मक्खी मगधीरा और ये आजकल तो हम बिल्कुल हॉलीवुड के लेवल की फिल्में बना रहे हैं जी। हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में पूरा कंप्लीट मसाला पैक होता है, गाने होते हैं, म्यूजिक होता है, इमोशन होता है, कॉमेडी होती है, एक स्टोरी लाइन होती है। अच्छा सर, अभी हमारी बात हुई कि स्टूडेंट्स फिल्म बना सकते हैं, डिजिटल की आ गया है तो वो अपना फिल्म बना ले, बट फिल्म बनाना ही तो वो कुछ नहीं हुआ ना, उस फिल्म को रिलीज़ करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। व्हाट इज़ योर से ऑन दैट? देखिए मैंने बताया जैसे डिजिटल होने से सिनेमा बनाना बड़ा आसान हो गया। सिनेमा बनाना बहुत ही आसान हो गया, वेरी इजी हो गया, बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो आप जो है ना यू कैन मेक। तो नए स्टूडेंट अगर सिनेमा बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, अभी देखिए पहले मैंने कभी नहीं सुना था शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी होते हैं, अभी दर्जनों रोज हो गए हैं। OTT फिल्म फेस्टिवल हो गए हैं। तुम्हारे पास अब जो है ना थिएटर सिनेमा नहीं है बड़ा 70mm 35, अगर वैसा नहीं है बजट, तो आप 1-2 लाख रुपए में भी अच्छी फिल्म बना के फेस्टिवल में जा सकते हो, नाम कमा सकते हो, वहां से अवार्ड मिलेगा तो आपको आगे फिनांसर मिलेंगे, फिर आप फीचर की तरफ भी जा सकते हो। तो फीचर फिल्म जाती है सिनेमा हॉल में, वो बकायदा सेंसर होती है। शॉर्ट फिल्म के लिए सेंसर नहीं है अभी, वेब सीरीज के लिए नहीं है सेंसर, फिलहाल नहीं है, आगे जरूर हो जाएगा। तो शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं आप। अभी तो DSLR कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे हैं, सस्ते में मिलते हैं, तुम खुद का उसको खरीद भी सकते हो, परचेज कर सकते हो। पहले तो जो ले नहीं सकते थे ना बड़े कैमरे जी, वो रेंटल भी बड़ा होता था। हाँ। तो नए बच्चे शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं जी। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अब तो मोबाइल पे फिल्में बनने लगी हैं, बहुत बनी है। अरे अवार्ड में जा रही है। iPhone 14 जो है, अगर तुम किसी फेस्टिवल में नहीं डाल सकते तो खुद का YouTube चैनल बनाओ, उसको जो है ना उसका जो है ना मोनेटाइजेशन करने के बाद तुम्हारे को अगर सब्सक्राइबर अच्छे हो जाते हैं, सब कुछ, तो वहां से भी पैसा आना शुरू होता है। पहले काम, फिर नाम, फिर दाम। डायरेक्ट तुम अगर किसी से पेमेंट मांगो कोई देगा नहीं, पहले काम होता है, काम से नाम बनता है। तो नाम के लिए छोटे छोटे भी अगर आप काम करोगे तो नाम तो होगा, तो नाम से फिर दाम होता है। मतलब दाम में फिर आप बोल सकते हो किसी से भी मेरी फीस ही है, मुझे बड़ा बजट करना है। तो अभी डिजिटलाइजेशन होने से, डिजिटल कैमरे होने से जो है ना आप शॉर्ट फिल्म भी बना सकते हो, कोई भी कहानी
देखो कहानी सबके पास होती है, उस कहानी को कैसे रखना है, जी बिल्कुल, उसको कैसे ले जाना है स्क्रीन तक। तो स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो कोई मायना नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल जो मुझे स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस वगैरह में देखा और कुछ वैसे ही पूछते हैं कि सर मैंने कोर्स कर लिया फिल्म स्कूल से और मान लीजिए एक्टिंग का किया या स्क्रिप्ट राइटिंग का किया या फिर डायरेक्शन का किया, तो क्या सर मुझे किसी एसोसिएशन में जो मुंबई में है उनमें अपने आप को रजिस्टर करना? नहीं, बहुत जरूरी है जी। एसोसिएशन, यूनियन, लोग पता है क्या है, ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि यूनियन क्या होती है, एसोसिएशन क्या है, फिल्म फेडरेशन क्या है। देखिए अगर आप मुंबई में जाना चाहते हैं, मुंबई देखो मंडी तो वो है ना, आप जो ना बिकोगे तब तुम्हारे को तुम्हारा सही वो जब आप बॉलीवुड जाओगे। और देखिए अभी तो जो ना डिजिटलाइजेशन होने से जरूरी नहीं है कि मुंबई जाके काम करो, बॉलीवुड में काम करो, अभी आप कहीं से बैठ के फिल्म बना सकते हो। लेकिन एक बार तुम्हें 6 महीने, साल, 2 साल के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे, समुद्र नहीं देखोगे, बॉलीवुड नहीं देखोगे, वो बड़े लोग नहीं देखोगे, वो बड़ी सेलिब्रिटी नहीं देखोगे, वो जब तक वहाँ यूज टू, तो मुंबई में काम करने के लिए तो आपको एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर के लिए यूनियन है, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन। अच्छा जी। जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इफ्डा। राइटर के लिए फिल्म राइटर एसोसिएशन या फिर स्क्रीन राइटर, बोथ आर सेम, क्योंकि पहले था FW है, अभी कर दिया SW है। अगर आप एक्टर हो, मैं ये बताऊंगा एक्टर के बच्चों को, मतलब एक्टिंग के बच्चे, पता क्या होता है बॉम्बे में, बोलते हैं हम वहाँ बहुत स्ट्रगल हो गया है, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। अरे काम करने के लिए देखिए मुंबई में एक सीधा रूल है, एक्टिंग के बच्चे देखो वहाँ मैंने बताया जैसे पहले, वहाँ पूरी बॉम्बे में फिल्म थोड़ा बन रही है मुंबई में, वो तो स्टूडियो में बनती हैं। स्टूडियो में आप जा नहीं सकते, वहाँ पर लिखा रहता है विजिटर आर नॉट अलाउड। वहाँ सड़कों में फिल्म नहीं बनती हैं, लोग बोलते हैं यार फिल्म कहाँ बन रही है, हम तो 2 साल, वहाँ नहीं, वो स्टूडियो में बनती हैं। स्टूडियो में आप जाओगे तो तब दिखेंगे ना लोग। तो स्टूडियो में जाने के लिए सबसे पहला कार्ड ही जो है ना मांगते हैं एक्टर से जी। तो उसके लिए यूनियन है, एसोसिएशन का नाम है सिंटा, सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन। इवन सलमान शाहरुख भी उसके मेंबर हैं। अच्छा, ये नहीं कि जो वहाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटी, नहीं, वो एक उनका संगठन है। बिना उसके देखो वहां पर जो है ना डिस्प्यूट भी बहुत होता है, जितने बड़े एक्टर हैं, जितने बड़े फिनांस होते हैं, तो लेन देने का भी लफड़ा होता है। तो यूनियन के अगर आप मेंबर हो, एसोसिएशन जुड़े हो, तो डिस्प्यूट जो होगा वो लोग सेटलमेंट करते हैं। आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे पास कार्ड होगा, अगर आप राइटर हो या एक्टर हो या डायरेक्टर हो या आप फिनांसर ही हो या आप मेकअप मैन ही हो, इवन स्पॉट बॉय की भी यूनियन है। एक स्पॉट बॉय की अगर पेमेंट रुक गई 1000 रुपए की, अगर वो नहीं दिया किसी ने, अगर वो एक लेटर लगा दे तो फिल्म को सेंसर नहीं मिलेगा, फिल्म रिलीज नहीं होगी जी। अगर वो टीवी सीरियल है, मेगा सीरियल है, तो वो जो है ना टेलीकास्ट नहीं होगा। वो एसोसिएशन यूनियन की इतनी उन लोगों की ताकत है जी। उस पर एक फिल्म फेडरेशन है, और फिर वो जैसे जो है ना जितने राष्ट्र हैं, जितने नेशन हैं, उनके ऊपर क्या है, एक यूएनओ है। अच्छा, यूनियन, ठीक, यूएनओ है ना एक, हाँ यूएनओ, हाँ यूनाइटेड नेशन वो है ना एक, हाँ। नहीं तो हम किसी पे अटैक नहीं कर सकते जी बिल्कुल, हाँ वो हमारी कंट्री किसी पे दूसरे, वो पहले वहां रखना पड़ता है मुद्दा, जब लगता है बड़ा जेन्युइन। तो ऐसे ही फिल्म फेडरेशन हमारी हॉलीवुड एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है जी। हमारा एक जो है ना EMI, एक जो है ना पूरा वर्ल्ड की एक यूनियन है। हम लोग यहाँ के यूनियन कार्ड, देखो मैं ये बताना चाहूंगा एक्टर के लिए, फिर एक जो है ना बात से बात निकलती है। अगर आप बाहर शूटिंग के लिए जा रहे हो, बाहर आउट ऑफ इंडिया, हाँ, यू आर गोइंग टू अब्रॉड, लंदन जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन यूके कहीं भी जा रहे हो शूटिंग के लिए, तो वीजा लेना पड़ता है जी। तो बहुत दिक्कत आएगी अगर उसके पास कार्ड नहीं। अगर आप सिंटा के मेंबर हो तो वीजा अप्लाई करोगे तो एम्बेसी से वहां पर आएगी इंक्वायरी, ओके भाई ये तुम्हारा मेंबर है, कब से है, क्या है, इसका जो चाल चलन, तो वो वीजा, वो उसमें भी आसानी रहती है, लोगों को मालूम नहीं है। अगर यूनिट जा रही है, आप में लाख टैलेंट है, आपकी वहां पर कास्टिंग हो गई, अगर वो कार्ड नहीं है तो वो आपको ले जाएंगे नहीं, वो बोलेंगे सॉरी भाई तेरे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये लोगों को पता नहीं है। यूनियन का बहुत बड़ा रोल है मुंबई में। अगर आप देहरादून में भी शूटिंग करो, देखो यहाँ पर फेडरेशन नहीं आती, यहाँ पर कोई भी जो ना फ्लाइंग छापा नहीं, बट एक यूनियन का कार्ड होने से जो है ना दूसरे बंदे में तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। उनको लगेगा ये कोई नौसिखिया या सिनेमा का स्टूडेंट नहीं है, ही इज जो है ना प्रोफेशनल, वो दिखता है कार्ड में। वो कार्ड अगर हो तो मत देखो कार्ड, क्योंकि वैसे कार्ड बनता ही नहीं है। कार्ड के लिए तुम्हारा वर्क मांगा जाता है, तुम्हारा जो है ना पहले क्या किया, वो बहुत जी
पूरा वेरिफिकेशन के साथ पूरा का पूरा मतलब बायोडाटा टाइप बायोडाटा। वो कार्ड अगर है तो आप किसी नए पार्टी के पास जा रहे हो, किसी फाइनेंसर, तो तुम्हारे में डिस्प्यूट हो नहीं सकता। वो बोलेगा यार ये कहीं अगर लगा देगा लेटर वेटर फेडरेशन में तो हमारी फिल्म, तो तुम्हारे को एक जो है ना वैल्यू मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। भले आप यहाँ शूटिंग कर रहे हो, चंडीगढ़ दिल्ली कर रहे हो, अगर फेडरेशन का डर नहीं है छापेगा तो भी तुम्हारी वैल्यू बनेगी और लगेगा ये आदमी जो है ना प्रोफेशनल है। ठीक। ये कोई शौकिया नहीं कर रहा। विदाउट कार्ड वो बोलेंगे तो शौकिया है, तो जो ना प्रोफेशनल, इसको यार कुछ भी दे दो, नाम भी दो, चलेगा। बढ़िया। तो ये एसोसिएशन का तो मेंबर होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर बॉम्बे जा रहे हैं तो पहले कार्ड बनवाना बॉम्बे जाने के लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत सेफ है हम्म। और तुम्हारे को वहां वैल्यू मिलेगी और तुम्हारे को जो है ना स्ट्रगल कम करना पड़ेगा उससे। हाँ, नहीं तो struggle डायरेक्टर भी time बोलता है करना। भाई अगर सेट पे अगर फेडरेशन आ गई तो हम जो ना लाखों रुपए का क्यों देंगे फाइन, राइट। पहले जो ना मेंबर बनो। सही बात। तो मेंबर बनने के लिए नॉलेज होती है, वो जो ना टेक्निकल पॉइंट होता है कि मेंबर कैसे बना जाता है। ठीक है। देखो एसोसिएशन नहीं बनाती है ऐसे येलो ऑफिसर कार्ड, भाई क्या किया तुम्हारा बैग, वो पूरा देखते हैं, छानबीन होती है, क्या आप एक्टर ही हो, क्या आप राइटर ही हो, क्या आप डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर बनने के लिए, देखो डायरेक्टर बनने के लिए फीस है 25,000। अच्छा। बट वो कोई भी जाके फीस देके जो है डायरेक्टर का कार्ड थोड़ा ले लेगा। डायरेक्टर से पहले एडी बनना पड़ेगा, फिर उसका रिकॉर्ड वो वहां सब जमा होगा, फिर वो पूछताछ होती है, फिर वो बैठती है, फिर वो सेंसर सर्टिफिकेट देखेंगे। अच्छा। तो कोई भी कार्ड ऐसे पैसे से नहीं बनता। देखो पैसे का रोल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ वर्क दिखाना पड़ेगा एज एन जो है ना असिस्टेंट, एज एन जो है ना इंटर्न, ये क्या बोलते हैं जो है ना ओके, इंटर्न इंटर्न बन के भी मैंने ये किया। अच्छा अच्छा। तो कार्ड एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है और वो मैं चाहता हूं कि हर सिनेमा से जुड़े बच्चों, हर डिपार्टमेंट का कार्ड है, इवन स्पॉट बॉय का भी, लाइटमैन का भी। मुंबई में तो वो करना ही पड़ेगा, अगर बाहर भी रहता है तो तुम्हारी वैल्यू भी बनती है। मुंबई में तो देखो जो ना लाइटमैन क्या होते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, 20-20 किलो 50 किलो, अगर गिर जाए तो उसमें मेडिकल फ्री होती है। वहां पर एम्बुलेंस वहां पर रहती है सेट पर, और एमबीबीएस लेवल का डॉक्टर होता है, वो फ्री होती है। तुम्हारे अगर आप सीनियोरिटी में आ गए, सीनियर हो गए, तुम्हारे जो है ना बच्चों को पढ़ाई वगैरह के लिए भी पैसा, अच्छा हेल्प मिलती है उनसे। अरे भाई एसोसिएशन के पास पैसा बहुत होता है ना। ओके, ठीक ठीक। और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट, देखो गवर्नमेंट को कहा ना मैंने अभी, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे बड़ा रेवेन्यू फिल्म से आता है। तो हमारे टाइम पे तो टैक्स 125% था। ओके। आज तो जो है ना जीएसटी हो गया, अब ये 16 से जो है ना ये जो है ना 18%। 28%। हमारे टाइम पे अगर 3 रुपए की टिकट थी, 1.5 रुपए की टिकट, 1.25 रुपए की टिकट होती थी, 1.5 जो है ना 1.25-2 रुपए गवर्नमेंट को जाता था। तो आज भी गवर्नमेंट को सबसे बड़ा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा पैसा है, इसीलिए सिनेमा को उद्योग माना गया है, फिल्म इंडस्ट्री इसीलिए कहा गया ना। तो आज फिल्मों को लोन भी मिलता है, फिल्मों के बीमे भी होते हैं, नहीं तो पहले नहीं होते थे। तो वो फिर सब एसोसिएशन को पैसा जाता है, एसोसिएशन के पास बहुत पैसा होता है जो है ना, फेडरेशन वो लोग बड़ा ध्यान रखती है अपने वर्कर का, मेंबर का, जो कार्ड होल्डर होगा, वो राइटर हो, एक्टर हो, कोई भी हो, लेकिन कार्ड बनाना चाहिए। हम तो सबको गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं। ठीक ठीक। एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर, मान लीजिए मैंने कोई रीजनल फिल्म बनाई, हाँ, और अब मैंने वो बना ली और मैं अपनी भाषा में बनाना चाहता हूँ, चाहे वो भोजपुरी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी या हरियाणवी, तो मुझे उसे प्रेजेंट करने के लिए अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आ रहा है कि मैं यूट्यूब पे उसे प्रेजेंट करूं, और कोई और तरीका भी है कहीं और, जैसे ओटीटी वगैरह कोई चैनल है? नहीं अपना देखिए, मैं बताऊं जो है ना, मैंने कहा ना, मैंने तो जो ना रीजनल फिल्में की हैं ना, मराठी, बंगाली, गुजराती, जो पंजाबी, हिंदी में, तो हर, देखिए रीजनल सिनेमा का अभी के टाइम पे बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा क्रेज है। अच्छा जी। देखिए आप साउथ की लैंग्वेज भी तो एक रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज कितना बड़ा बाजार है उसका, सबसे बड़ा बाजार है उसका। सेकंड नंबर पे आती है पंजाबी लैंग्वेज, वो भी तो एक रीजनल है। फिर हरियाणवी है। अभी तो क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, वो करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हर स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अच्छा। आप वहाँ मिलिए, फिल्म पॉलिसी बनी हुई है, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा तो फिल्मों से मिलता है ना। तो अब अभी तो हर गवर्नमेंट दे रही है। तो अभी देखिए जो ना रीजनल फिल्में, पहले तो जो है ना सिनेमा नहीं मिलता है जल्दी से, जो है ना थिएटर नहीं मिलता है उनको, लेकिन साउथ की तो थिएटर, क्योंकि साउथ का सिनेमा बहुत बड़ा है, चंडीगढ़ पंजाबी फिल्मों उन लोगों को जो है मिल जाता है। नहीं तो अभी तो जो है ना ओटीटी आ गया, जैसे हरियाणवी लैंग्वेज का पहला ओटीटी अच्छा आ गया है, स्टेज नाम से, स्टेज ऐप, वो जो है ना पिछले 2 साल, और इस टाइम बहुत बूम पे है वो।
मेरी भी एक बातचीत चल रही है, शायद मैं भी एक जो है करने वाला, मेरा एक जो है ना सब्जेक्ट उन लोगों ने सुना हुआ पास किया हुआ है। अभी हरियाणवी जो है ना प्लेटफॉर्म आ गया है, अच्छा। स्टेज नाम से, पिछले 2 साल से कर रहा है और स्टेज पे कंटेंट एक से एक डाल रहे हैं। वो लोग खुला पैसा भी दे रहे हैं, ओके, भाई फिल्में बनाओ लेकिन लैंग्वेज इन हरियाणवी, ओके। मिक्स नहीं होना चाहिए। उसको भोजपुरी सिनेमा बहुत चला, ये जो रवि किशन, ये आज जो सांसद बने हुए हैं, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, निरहुआ है, ये सब भोजपुरी के बड़े स्टार थे। देखिए अपनी लैंग्वेज का सिनेमा हर कोई देखना चाहेगा, बिल्कुल सही बात। आई बिलोंग टू कुमाऊं, अगर कुमाऊनी कोई फिल्म अगर आएगी तो मैं पहले दूसरी लैंग्वेज छोड़, मैं बोलूँगा यार ये मेरी मिट्टी की फिल्म है। इसीलिए पंजाबी सिनेमा बूम पर है, क्योंकि सारे पंजाबी बाहर बैठे हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उन लोगों को ओवरसीज मार्केट बहुत मिलती है। वो बोलते हैं यार हॉलीवुड बॉलीवुड तो हम रोज देखते हैं, हमारी पंजाबी फिल्म आई है तो असी तुसी ये तो यार देखेंगे हम। उन लोगों को जो है ना वो यहाँ की जो है ना मिट्टी की बोलते हैं खुशबू आती है। ठीक ठीक। तो रीजनल सिनेमा बनाना चाहिए अगर आप हो। देखो मैंने तो हर लैंग्वेज में काम किया, लेकिन मैंने मेरी लैंग्वेज की फिल्म नहीं बनाई कुमाऊं। अब मैं क्योंकि जो है ना कुमाऊं और गढ़वाल में अभी फिलहाल ना सिनेमा हॉल नहीं है ना पहाड़ में, जी जी, तो उस लेवल का अगर मैं बनाऊंगा तो रिकवरी कैसे आएगी। और अभी कोई जो ना कुमाऊनी गढ़वाली का कोई जो है ना ओटीटी भी नहीं है ना। देखिए अगर ओटीटी भी हो तो आदमी सोचे, बट आप जो है ना शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए बना सकते हो, यूट्यूब के लिए बना सकते हो, और लोग जो ना बना रहे हैं। और कहानी अगर दिमाग में है तो आप बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे लेवल पे, लेकिन बनाओ। ठीक ठीक। अच्छा सर, ये सब्सिडी का क्या प्रोसेस होता है अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट अपने यहाँ से सब्सिडी ना चाहे, जैसे कि देखिए सब्सिडी क्या होती है थोड़ा बहुत? देखिए सब्सिडी तो जो है ना एक बड़ा फेमस वर्ड है, हमारे को सिलेंडर में भी मिलती है, हर चीज़ में मिलती है, गवर्नमेंट देती है ना, वो सब्सिडी देती है। अभी क्या है, टूरिज्म को जो है ना बढ़ावा देने के लिए, बड़ा करने के लिए, वो करने के लिए हर गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। तो सब्सिडी का पहला जो रूल है, अगर कोई भी सिनेमा का स्टूडेंट, अगर कोई फिनेंसर अगर रीजनल करना चाहता है तो सबसे पहला तो रूल उसका है कि 75% उस स्टेट में शूट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब 75% वहाँ उस स्टेट में होगा तभी तो टूरिज्म दिखेगा। और मैक्सिमम एक्सटीरियर शॉट मांगते हैं वो, क्योंकि टूरिज्म के लिए एक्सटीरियर दिखना चाहिए ना, आउटडोर। अब तुमने किसी होटल में देहरादून के बेडरूम में शूट कर लिए, कैसे लगेगा पता कि ये शूट वहाँ हुआ है? सही बात। अगर आप वाइड में दिखाओगे, लॉन्ग शॉट में दिखाओगे, ड्रोन से दिखाओगे, कैप्चर करोगे बड़े बड़े, तभी तो लगेगा कि यार कितना बड़ा कुमाऊं खूबसूरत है, कितना बड़ा गढ़वाल, क्या केदारनाथ है, क्या बद्रीनाथ है, यहाँ तो झील झरने। तो उसके लिए नंबर 1 75% शूट उस स्टेट में होना चाहिए। मान लो हम बात करते हैं उत्तराखंड की, 75%। और कुछ यहाँ के टेक्नीशियंस को भी काम देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, यहाँ के टेक्नीशियन हमें जोड़ने पड़ेंगे, ताकि गवर्नमेंट को लगे कि जो है ना अगर मुंबई से कोई आया तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, काम धंधा मिला है, और यहाँ के एक्टर को भी लेना पड़ेगा। ओके, ठीक ठीक। तो ये तो है सब्सिडी का पहला रूल। और फिर जो भी पैसा यहाँ तुमने लगाया है, यूज किया, वो सबके वोचर वो जीएसटी वीएसटी वो एक होता है, वो तो फॉर्मेट है, वो तो देखो चीज़ जो है ना करना होता है, वो तो एक जो है ना अकाउंटिंग होती है, एक अकाउंटेंट रख के वो सब हो जाता है। बट लेकिन एक फिल्म जैसे अभी कठपुतली एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उन्होंने शूटिंग की हमारे यहाँ पे मसूरी में और उसे दिखाया शिमला। तो क्या ये भी एक वो है मतलब पॉइंट है कि अगर आपने मसूरी में शूट किया तो उसे मसूरी में दिखाना है, नहीं, या नहीं, कोई ये और एक शहर दिखा सकते हैं? ये एक जो है ना बहुत बड़ा फाउल है, एरर है। क्योंकि गवर्नमेंट देती है टूरिज्म अपना दिखाने के लिए। आप अगर यहाँ शूट कर रहे हो, दिखा रहे हो नेपाल, तो यहाँ के टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिला? सही बात। ये तो देखो, वो तो जो है ना हमें यही दिखाना पड़ेगा, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन और दूसरा, अगर अक्षय कुमार या कोई जो ना बड़ी फिल्म आती है तो सब्सिडी का फिलहाल रीजनल में एक जो ना कैप है, 30% देते हैं, लेकिन 1.5 CR से ज़्यादा भी नहीं देते हैं। तो मतलब 1.5 करोड़ पे कैप है। ये नहीं कि आपने 20 करोड़ की फिल्म बना दी, तुम्हारे को 30% के अकॉर्डिंग 7 करोड़ मिलेगा, नहीं। 30% दिमाग में रख के चलो, 30% मिलेगी, लेकिन 1.5 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं मिलेगी, 1.5। ओके। और 75% 75% शूट यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, यहाँ के टेक्नीशियंस, यहाँ के एक्टर, यहाँ के आर्टिस्ट जी। क्योंकि गवर्नमेंट का देखो, गवर्नमेंट का काम है अपने स्टेट के लोगों को रोजगार देना। तो वो जो ना बोल सकते हैं, वो जो ना विधानसभा में क्वेश्चन करता है कोई, अगर भाई देखो हम इसीलिए जो है ना अभी यहाँ की गवर्नमेंट धामी साहब बहुत कर रहे हैं। और मुंबई से तो हर महीने आ रही है यूनिट। और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, बढ़ावा दे रहा है गवर्नमेंट, बढ़ावा। तो इसी जैसे ये बोल रहा हूँ, ऐसे ही यूपी में भी, ऐसे ही हर गवर्नमेंट। तो इससे क्या रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलता है। और रीजनल लैंग्वेज
आदमी को करना भी है। जो आदमी जिस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है उसको उस लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे लेवल, भले शॉर्ट फिल्म बनाए। देखो सिनेमा हैज नो लैंग्वेज, सिनेमा की लैंग्वेज नहीं होती है, फिल्म हैज नो लैंग्वेज। विजुअल तो सब एक ही है ना, सिर्फ ऑडियो बोली है, तो सिनेमा हैज नो लैंग्वेज। हम लोग साउथ का देखते हैं सिनेमा, हमें साउथ के वर्ड थोड़ा समझ में आते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है, बहुत लगता है अच्छा, हम बहुत उसमें एंजॉय फील करते हैं। तो सिनेमा हैज नो लैंग्वेज, हमें वो डायलॉग समझ में आ जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसका वो एटमॉस्फेयर, उसका वातावरण जो करते हैं क्रिएट। तो सिनेमा हैज नो लैंग्वेज। मैंने तो हर लैंग्वेज में काम किया हुआ है, और जो है ना मजा भी आता है, दूसरी लैंग्वेज में काम करने में मजा भी आता है। जो लैंग्वेज अपनी भी नहीं है तो वहाँ के बारे में मालूम पड़ता है ना, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का खाना पीना, बोली भाषा, तो रीजनल करना चाहिए। और आप भी तो डिजिटल हो गया, तो DSLR और बहुत से कैमरे हैं, ये FS7 वगैरह, FS16 जो ज़्यादा महंगे भी नहीं है। अब एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि अगर कोई ने फिल्म बना ली तो जैसे अभी आपने कहा था सेंसर के थ्रू जाना पड़ता है, हाँ। शॉर्ट फिल्म में शायद नहीं लेना पड़ता, बट उसका प्रोसेस क्या है सेंसरशिप में जाने के लिए? क्या वो मुंबई ही जाना पड़ता है या उसके रीजनल भी होते हैं ऑफिसेस वगैरह, और क्या फीस रहती है? एज एन फिल्म मेकर मैं बताऊंगा, मैं तो बहुत साल से सेंसर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं काम सीखता था ना AD, तो सेंसर की ड्यूटी मेरी होती थी और मैं बड़ी खुशी से लेता था वो। तब तो डब्बे लेके जाता था मैं खुद ही जी। मुझे उससे जो ना मालूम पड़ता था कि सेंसर बोर्ड को क्या चाहिए, कैसे दिखाते हैं, कौन मेंबर होते हैं, क्या है, मुझे बड़ा लगता था। तो मैं बड़े डब्बे मैंने बड़ी फिल्में सेंसर, मैं जबकि ड्यूटी मेरी नहीं होती थी, वो बोलते यार दूसरा चला जाएगा, तुम तो यार डायरेक्शन लाए। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा सेंसर, क्योंकि नॉलेज मिलेगी ना, ब्लॉकेज खुलेंगे, तो मैंने भी तो काम सीखना था ना ब्लॉकेज। तो आज मैं अगर इतना ये बोल पा रहा हूँ तो मैं बड़े जड़ लेवल से सीखा हुआ हूँ। हमने कभी ये नहीं सोचा मैं तो डायरेक्टर बन रहा हूँ यार, मैं क्यों काम करूंगा। हम छोटे मोटे काम जैसे जो ना डब्बे लाने थे, वो जो मैगजीन केन, मैं जाता था, मैं वहां जाके पूछता था, भाई ये डब्बा 400 फीट का क्यों, ये डब्बा 1000 का क्यों, ये जो है ना ISO इतना क्यों, ये इतना क्यों। सही। नाइट विजन के लिए स्पेशल मैगजीन आती थी, 400 उसकी वो रहती थी स्पीड, क्योंकि नाइट शॉट के लिए वो लगता था, नहीं तो नॉर्मल जो है ना अपना लगता था 1 to 5 का। तो वो मुझे नॉलेज मिलती थी, भाई कोडेक का लगाना है या 16 का है डब्बा या 35 का है जी। देखो ब्लॉकेज खुलेंगे तभी जब आप छोटे छोटे भी काम खुद करोगे, अगर दूसरों पे छोड़ोगे तो आप नहीं सीख सकते। तो हमने तो बात आती है अभी सेंसर की। देखो सेंसर बोर्ड क्या है, अगर आप इफ यू आर गोइंग टू मेक ए फीचर फिल्म, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फीचर फिल्म, मैं जो ना ये भी बता दूं। तो सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 70 मिनट से ज्यादा फीचर फिल्म कहलाती है। अच्छा जी। फीचर फिल्म मतलब डिटेल जिसमें होती है, तो 70 मिनट में हम डिटेल, तो 2 घंटे सवा 2 घंटे में, लेकिन 70 मिनट जरूरी है। अगर आपने थिएटर में रिलीज करनी है सिनेमा हॉल में, तो 70 मिनट मिनिमम होना चाहिए। अच्छा। अगर थिएटर में रिलीज करनी है सिनेमा हॉल में, तो सेंसर जरूर होना चाहिए। अच्छा। आपने फिल्म बना ली, आप चले गए सिनेमा हॉल में फिल्म को लगाने के लिए, या फिर जो ना एग्जीबिटर को दे दिया, या फिर तुमने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर सबसे पहले यही पूछेगा, भाई फिल्म तो बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, मैंने चला पहले सेंसर बोर्ड कहाँ लिया गया, क्योंकि विदाउट सेंसर अगर वो चलाएगा तो सिनेमा हॉल सीज हो जाएगा। तो जिस कंटेंट को जो है ना पब्लिकली अगर हम रिलीज करते हैं, अगर दिखाना चाहते हैं जो है ना लोगों को, जो है ना पब्लिकली मतलब मीन्स सिनेमा हॉल में, तो सेंसर तुम्हारे को करना पड़ेगा जी। ओके। वो तुम्हारे को सेंसर करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तो सेंसर की एक फीचर फिल्म की लैंग्वेज कोई भी हो, शाहरुख खान की फिल्म हो, सलमान की हो, या नए एक्टर की हो, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी वही है। ओके, ठीक है। सेंसर बोर्ड के मेंबर 5 देखेंगे तो वही देखेंगे, उसमें ये नहीं कि ये फिल्म तो यार लो बजट है। अगर वो 70 मिनट से ज्यादा है, अगर वो सिनेमा हॉल में, तो उसमें सेंसर की फॉर्मेलिटी वही रहेगी। सेंसर बोर्ड की जो फीस जाती है, जो उसके मेंबर देखते हैं, जैसा वो देखेंगे, क्या कार्डबोर्ड, वो सब सेम रहेगा। तो इट्स मीन उसमें बजट का रोल नहीं है कि यार ये बड़े बजट की फिल्म है, इसको सेंसर बोर्ड के जो ना 10 लोग देखेंगे, ये तो छोटी यार कोई भी बनना ही, वो फॉर्मेलिटी सेम होती है। तो वो सबमिट करनी पड़ती है। सबमिट करने के लिए जो फाइल जाती है, उस फाइल में बैनर का एक कार्ड जाता है, जो मैंने कहा था ना, इम्पा और वो निर्माता जिसने पैसा लगाया उसी के नाम से जाती है ना सेंसर। तो वो कार्ड अगर नहीं होगा तो आप बना के भी फिल्म को सेंसर नहीं करवा सकते। तो इसलिए भी एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा हर प्रोड्यूसर को। मैं जो बोलता हूं कि प्रोड्यूसर को भाई पहले तुम बनो, भले शूटिंग में इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ कर रहे हैं कोई जो है फेडरेशन, लेकिन सेंसर में जब करोगे फाइल तो वो कार्ड जरूर लगेगा। और उसी बैनर में टाइटल रजिस्टर्ड होता है। मान लो मेरा जो है ना डॉन टाइटल है, तो अगर मैंने भी डाउन कर दिया, तुमने भी कर दिया, दूसरे में वो 10 फिल्में चली गई, तो उस पर डिस्प्यूट तो नहीं है। हाँ, तो वो टाइटल
उस बैनर में उस कंपनी के नाम रजिस्ट्रेशन, वहां से एक लेटर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं कंफर्मेशन लेटर, वो भी जाएगा भाई ये टाइटल मेरा है, दूसरे किसी के पास है नहीं, क्योंकि ये एसोसिएशन दूसरे को देगी नहीं टाइटल। और एक टाइटल तुम्हारा रजिस्टर्ड हो गया, वो चलता है 1 साल। अगर उस पर फिल्म बन गई तो 10 साल। 10 साल वो कितना बहुत बड़ा मेकर हो तब भी वो मेरा टाइटल ले नहीं सकता बिना मेरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। ठीक है। मेरे पास डॉन का टाइटल है, कोई कितना बड़ा मेकर मेरे से जो है ना वो ले नहीं सकता, मतलब बिना मेरे से पूछे वो उस पर बनाएगा, यूज नहीं करेगा। देखो डॉन जो है ना पहली बनी थी, डॉन के डायरेक्टर थे जो है ना चंद्र बड़ौत जी, पहली अमिताभ बच्चन वाली, उसके बाद 2 बनाई हैं, लेकिन वो बनाई हैं जावेद अख्तर साहब के लड़के नहीं, उन्हीं की वो भी थी, वो भी थे जो है ना मालिक वही थे ना उसके राइटर। तो उन लोगों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस बैनर के लोगों से लिया। देखो शोले नहीं बना पाया कोई आज तक, राम गोपाल वर्मा ने बनाने की कोशिश की लेकिन नाम चेंज करना पड़ा, रामगढ़ के नाम राम गोपाल वर्मा के शोले, क्योंकि रमेश सीपी ने जो है ना टाइटल दिया ही नहीं। तो मतलब इसका ये भी फायदा है, अगर आप इंपा या विपा बोथ आर सेम, सब रूल रेगुलेशन सब एक है, अगर वो हो गया तो तुम्हारा टाइटल कोई दूसरा तुम्हारी कंसर्न बिना ले ही नहीं सकता है। ठीक ठीक ठीक। तो वो टाइटल वहां तो वो फाइल जाती है, स्क्रिप्ट जाती है, और डायरेक्टर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सिनेमाटोग्राफर डीओपी का वो जाते हैं भाई, किसी का कोई लाइबिलिटी लड़े तब वो सेंसर के मेंबर देखते हैं। और सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठते हैं वो कोई भी फिल्मी आदमी नहीं होता है। अच्छा। वो सब नॉन फिल्मी लोग बैठते हैं, लेकिन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग बोलते हैं ना, जिसे हम एसडीएम आईपीएस वो लोग बैठते हैं, बैरिस्टर, एसडीएम या फिर गजेटेड ऑफिसर, क्योंकि उन लोगों ने अगर फिल्मी लोग बैठेंगे वो जो है ना फिल्म की जो है ना पर्सनैलिटी में जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं यार चलेगा चलेगा चलेगा। वो जाते हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बैठता है जिसको फिल्म लाइन से कोई लेना देना नहीं है, टेक्निकल से लेना देना नहीं है, लेकिन वो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ा लिखा वो बैठते हैं 5 मेंबर, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल नहीं देखना है, उन्होंने फिल्म की सेंस देखनी है। फिल्म में ज्यादा सेक्स, फिल्म में ज्यादा वायलेंस या ज्यादा भूत प्रेत को बढ़ावा, या फिर जो है ना कोई एक धर्म क्या, वो लोग सेंस देखते हैं। वो टेक्निकल अगर वीक भी है, शॉट ठीक नहीं है, टेकिंग ठीक नहीं है, उन लोगों को लेना देना नहीं है। ठीक ठीक। नहीं यार तुम्हारा तो शॉट ही नहीं है, तुम तो ये छोटे कैमरे नहीं, उन लोगों ने सेंस करना है। वो सेंसर बोर्ड, फिल्में प्राइवेट बनती हैं, कोई बना सकता है, मैं बना सकता हूँ, कोई बना सकता है, लेकिन सेंसर बोर्ड एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिल्म कोई भी बना सकता है, एक हलवाई भी बना सकता है अगर पैसा है, बट अगर सिनेमा हॉल के लिए अगर फीचर बनाई है तो सेंसर गवर्नमेंट वो एक गवर्नमेंट की है, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। वो 5 मेंबर देखेंगे, उन पर एक फिर आरओ होता है जो है ना रीजनल बोलते हैं ऑफिसर, वो फिर साइन वैन, फिर एक सर्टिफिकेट इशू होता है जी। वो फिर फिल्म के आगे लगेगा और वही जो है ना वैलिड है, नहीं तो सिनेमा हॉल में आप रन नहीं कर सकते फिल्म। ठीक ठीक। तो सेंसर बोर्ड के लिए इंपा विपा का कार्ड या फिर एएमटीपी भी, ये जो है ना 2-3 है जो है ना फिल्म मेकर्स की, वो चाहिए। डायरेक्टर का बायोडाटा, डायरेक्टर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, भाई मेरी फुलफिल फिल्म। अगर आप एसोसिएशन के मेंबर हो, अगर आप एसोसिएशन से नहीं जुड़े वो डायरेक्टर की भी, तो तुम जो है ना वैलिड ही नहीं हो सर। अच्छा। फिर तुम्हारा डिस्प्यूट भी अगर हो गया तो आप कुछ जो है ना कर नहीं सकते हो। मान लो तुमने जो है ना तुम्हारी उन लोगों ने फीस नहीं दी, फिल्म सेंसर में डाल दी, आप जितना मर्जी लगा लो लेटर, नहीं मानेंगे। नहीं, मतलब ही नहीं है ना, क्यों मानेंगे भाई, एसोसिएशन से आप जुड़े नहीं हो, यूनियन से जुड़े, वो केस तुम नहीं लड़ोगे, फिर वो तुम्हारी यूनियन लड़ती है वो लेटर। अच्छा। वो अगर रुकवाएगी तो यूनियन रुकवाएगी। इवन एक स्पॉट बॉय की भी अगर पेमेंट है तो वो स्पॉट बॉय में लगाएगा, वो लोग बोलेंगे हमारा मेंबर है, इसकी एक शिकायत है, कंप्लेंट है, पहले इसकी जो है ना सेटलमेंट करो। ठीक है। अच्छा, तो ये सेंसर का है। और सुनिए, नहीं, अभी ये जो ना अधूरा है, ये तो है इंडिया के लिए। यहाँ का सेंसर अभी एक बीच में मेरे ख्याल आपने कहा था क्या मुंबई में, नहीं अभी जो है ना 4 जगह है सेंसर, 4 जगह है अभी मुंबई वालों के लिए। मुंबई, अगर आप नॉर्थ के हो, देखो फिल्म कोई भी बना सकता है, मैं वही जानना चाह रहा था उसमें। देखो फिल्म कोई भी बना सकता है भाई, देहरादून वाला भी बना सकता है, चंडीगढ़ वाला भी, पोंडा साहब वाला भी। अगर तुम्हारा कार्ड, तुम्हारा जो है ना ऑफिशियल एड्रेस नॉर्थ का है तो आप मुंबई में सेंसर नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए दिल्ली बना हुआ है सेंसर, आप दिल्ली में कर सकते हो। ठीक, सेम फीस, सेम फॉर्मेलिटी जाएगी। तो आप जो अगर तुम्हारा ऑफिशियल बताया रीजनल ऑफिसर, हाँ, अगर देहरादून का अगर आपका एड्रेस है कि मेरा ऑफिस देहरादून में, तो आप जो ना मुंबई में सबमिट नहीं कर सकते हो, आप फिर दिल्ली करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा, नहीं तो पहले के टाइम पे क्या होता था, बॉम्बे जाना पड़ता था, फिर 1 महीने के लिए उसका वो लो, अपना रूम लो, वो करो। अच्छा। और सेंसर बोर्ड का एक नियम है, अगर आज आपने सबमिट कर दी तो 21 डेज, विद इन 21 डेज आपको वो सेंसर करना ही पड़ेगा, मतलब मेंबर को देखना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब मेंबर्स को देना जाएंगे कि वो 21 दिन के अंदर। हाँ, देखो जो है ना भाई, करोड़ों रुपया लगा रखा है, लोग ब्याज पे लगाते हैं, तो वो सेंसर काम है। देखो उसको जो है ना यू मिले, ए मिले। हाँ, सेंसर सर्टिफिकेट में 3 टाइप आते हैं, यू
यू मीन यूनिवर्सल, ए मीन एडल्ट, और एक आता है यू ओब्लिक ए, यूनिवर्सल एंड एडल्ट। तो ए मीन का मतलब है एडल्ट, उसका कोई सेक्स से लेना देना नहीं है। लोग सोचते हैं कि जिस फिल्म में सेक्स बेस होगी उसको ए मिला, नहीं। जिस फिल्म में वायलेंस ज़्यादा होगा, हाँ, खून खराबा जाओ, उसको भी ए मीन मतलब एडल्ट, मतलब 18 साल के ऊपर के देख सकते हैं। हाँ, मतलब उसकी वयस्क सोच के ऊपर है, वयस्क जो है ना, वयस्क उस कंटेंट को समझ पाएंगे। एडल्ट से लेना देना नहीं है। और यू मीन यूनिवर्सल, और यू ओब्लिक ए मतलब 14 साल से नीचे के बच्चे पेरेंट्स के साथ, मतलब गार्डियन के साथ देख सकते हैं। तो बहुत सी फिल्में यू ओब्लिक ए आती हैं, मतलब यूनिवर्सल भी है, एडल्ट भी है, लेकिन अगर वो गार्डियन के साथ जाते हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो यू मतलब यूनिवर्सल, मतलब साफ सुथरी कोई भी देख सकते हो, जो है। तो जो है ना, जहाँ ए होता तो ए मीन एडल्ट देखेगा, उसको वयस्क बोलते हैं ना, जिसे हाँ, वयस्क जो है ना, जी जी, तो जो है ना, ठीक ठीक। तो एडल्ट मतलब मैच्योर, जो है ना, मैच्योरिटी मानी जाती है ना, गवर्नमेंट का एक रूल है कि 18 जो है ना, वयस्क देख सकता है उसको। ठीक, ये तो सेंसर इंडिया का है जी। अब हर फिल्म बड़ी रिलीज होती है ओवरसीज, तो इंडिया का सेंसर वैलिड है इंडिया में। अगर आप इफ यू आर गोइंग टू रिलीज इन अब्रॉड, तो यू हैव टू सेंसर वंस अगेन अच्छा, इन दैट कंट्री वेयर यू आर गोइंग टू रिलीज इट। हाँ, वो भी है एक रूल। यहाँ का सेंसर यहाँ के लिए है। हाँ। अगर आप मान लो अगर न्यूजीलैंड में कर रहे हो तो जो है ना, यू हैव टू सेंसर अगेन, क्योंकि हमारा सेंसर कुछ अलग है। उन लोगों के जो है ना कुछ नियम कायदे कानून कुछ होंगे ना अलग। हो सकता है जिस फिल्म को यहाँ पर ए दिया गया है, वो लोग उसको वहाँ पर यू और ए कर दें, क्योंकि वो लोग हमसे हाँ, ज़्यादा बोल्ड हैं, ज़्यादा फ्रैंक हैं, तो हमें वहाँ का भी सेंसर लेना पड़ेगा। ओके, वो फिल्म छोटी हो बड़ी, जिस जगह हम लोग उसे रिलीज करने वाले हैं। जिस भी कंट्री में है, हाँ, ठीक ठीक। जो है ना, उस कंट्री का फिर तुम्हारे को दोबारा से सेंसर लेना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, फिर वो दोबारा सबमिट होगी, जो भी डॉलरों में फीस जाएगी। और दूसरा अब आते हैं फिर इंडिया में, आपके पास जो सेंसर होता है वो आता है थिएट्रिकल, उस सेंसर सर्टिफिकेट भी लिखा होता है हाँ, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर ओनली थिएटर रिलीज। रिलीज। तो आप सैटेलाइट पे अगर फिल्म दिखाओगे या बेचोगे चैनल पे, तो तुम्हारे को फिर करना पड़ेगा सेंसर, अच्छा, उसके अलग से दोबारा सबमिट करने के भाई अब मैं सैटेलाइट के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, जो है ना पब्लिक, देखो घर में अगर टीवी पे फिल्म आ रही है, सिनेमा पे जो है ना, गोल्ड सिनेमा पे या जी टीवी पे, तो वहाँ बच्चे भी बैठते हैं। हाँ, हो सकता है फिल्म को ए दिया है, ए मतलब 18 साल के बच्चे, वो है थिएटर के लिए, सिनेमा के लिए, बाहर मतलब जो ना पब्लिकली। तो घर में तो भाई बच्चे भी बैठे हुए हैं, फैमिली बैठी हुई, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग फिर मारेंगे उसमें कट। वो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा भी थिएटर के लिए इसको ए था, अब मैं इसको जो है ना रिलीज करना चाहता हूँ टीवी पर, मतलब सैटेलाइट राइट देना चाहता हूँ। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मेंबर बैठेंगे, फिर वो हो सकता है कुछ काट दें। भाई यार, बच्चों ने भी देखना है, घर में फैमिली ने देखना है। ठीक ठीक। तो टीवी के लिए अलग होता है और थिएटर के लिए अलग होता है, और ओवरसीज में करना है तो है ना, यू हैव टू अगेन। तो 3 स्टेजेस होती हैं। और फिलहाल ओटीटी पे सेंसर नहीं है, इसीलिए बहुत कुछ बोल्ड थ्रिलर देखने को मिल रहा है, सेक्स देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी लग जाएगा जल्दी। मैं एक पीछे एक मैं जो है ना डिबेट में था, ये एक जो है ना सैटेलाइट न्यूज चैनल है इंडिया टीवी, नहीं सॉरी इंडिया न्यूज़, तो मेरी एक जो है ना डिबेट चल रही थी, तो वहाँ पर यही चल रहा था भी ये जो है ना वेब सीरीज पे सेंसर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा आ रहा है जो मतलब आज बच्चों के हाथ में फ़ोन है, कोई सेंसर नहीं है तो वो सब देखते हैं। तो मेरे ख्याल से लगना चाहिए, और जिस दिन ये सेंसर लग गया तो आधे पौने ओटीटी तो बंद हो जाएंगे। अच्छा, मेन चलेंगे जो बड़े हैं। देखो सेंसर वैसे होना चाहिए, देखो जो है ना फैमिली वाले हैं, बच्चे देखते हैं, कंटेंट वाइज है, उसमें भी उन्होंने अपने ये है सेंसर। तो सेंसर तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिल्म बना तो आप लोगे, लेकिन रिलीज करने के लिए, सिनेमा में जाने के लिए, थिएटर में जाने के लिए तुम्हें सेंसर चाहिए। तो सेंसर का एक डायरेक्टर के डायरेक्शन के स्टूडेंट को तो ये एक बहुत बड़ी नॉलेज लेना चाहिए कि मुझे सेंसर कैसे करना है, तो सेंसर की क्या क्या फॉर्मेलिटी लगती हैं और सेंसर क्यों जरूरी है। शॉर्ट फिल्म के लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म थिएटर में जाएगी नहीं, वो तो जो है ना यूट्यूब उस पर नहीं चलता सेंसर। सेंसर फीचर फिल्म के लिए, मतलब फीचर मतलब बोलते हैं डिटेल, क्योंकि हम 2-2.25 घंटे में काफ़ी कुछ वो दिखाते हैं ना डिटेल। तो फीचर फिल्म मतलब मोर देन लेंथी 70 मिनट, एंड शॉर्ट फिल्म की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग सेंसर बोर्ड वो है लेस देन 30 मिनट। अच्छा, हाँ, लेस देन 30 मिनट दैट इज शॉर्ट फिल्म। मोर देन लेंथी फिल्म मतलब 70 मिनट्स दैट इज फीचर फिल्म। तो ये सेंसर का है। सर, अब बहुत बातें हो गई फिल्म्स मेकिंग से रिलेटेड, सिनेमा के रिलेटेड। मैं आप जानना चाहूँगा कि किस तरह की फिल्में एक न्यू
फिल्म मेकर को बनानी चाहिए। उसमें आप क्या कहते हैं कि किस तरह की फिल्म उसे अपनी पहली फिल्म के साथ कैसे आना चाहिए, कैसी स्टोरी के साथ आना चाहिए उसे? देखिए न्यू फिल्म मेकर को देखिए पता क्या होता है, हम लोग जो है ना बहते पानी के जो है ना एंगेज अगर जो है ना तैरना का सोचेंगे तो जो है ना डूबेंगे। हमें जो है ना तैरना तो साथ ही पड़ता है ना, पानी की वेव जिधर जा रही जो लहर जाए। देखो जो आज बिक रहा है अगर आप वो बनाओगे तो आपको शायद जो है ना नुकसान ना हो। अगर कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो फिर बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, उस पर बहुत बड़ा शोध रिसर्च, उसको रिफाइन करके भी ये कुछ अलग जो है ना, देखो यूनिक जो है ना बनाते हैं लोग, तो वो तो जो ना भेड़ चारा है, बाद में लोग फिर वही अपना बनाना शुरू करते हैं। तो अगर न्यू मेकर को अगर बनाना है तो आज देखो बनाने के लिए मैंने कहा जरूरी बहुत बड़ा फंड लेके फीचर फिल्म करने के पहले एक शॉर्ट मूवी लेवल पे बंदा बना सकता है। उससे अगर रिस्पॉन्स आता है उस मसाले पे, वो जो भी सब्जेक्ट है, कहानी है, उसका जो है कंटेंट, तो बनाने में कोई वो दिक्कत नहीं। बट वो थोड़ा आदमी को जो ना पेशेंस रखना पड़ता है। तो यार मैं कुछ हट के बना रहा हूँ, देखो अगर हट के कोई भी काम करोगे तो थोड़ा सा जिगरा लेके तो चलना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो बिकता वही है जो मार्केट में चल रहा है। और देखिए जो ना वेब सीरीज, आज कोई भी फैमिली वेब सीरीज अगर आप बनाओगे कोई लेगा ही नहीं OTT। जितनी वेब सीरीज चल रही है वो सब जो ना थ्रिलर, बोल्ड, सेक्स बेस है। अगर हम अगर बोलेंगे यार अवतार जैसी फिल्म बना दी बागवान, तो वो कोई वेब सीरीज लेगा नहीं, क्योंकि वेब सीरीज देख रहे हैं यूथ, देख रहा है यूथ। ओके, तो जो है ना दे वांट, तो उस अपने ऑडियंस के मुताबिक उसे वो बनाना चाहिए। हाँ, कोई भी मतलब देखो जो है ना ऑडियंस भाई क्या चल रहा है, देखो बनाने में तो कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर जो है ना पैशन है, पेशेंस है, फंड भी है तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिस्क तो देखो है, रिस्क फैक्टर तो है उसमें। अच्छा, हाँ ठीक। अच्छा सर, एक नई चीज़ जो मार्केट में अभी आई है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि अभी जो एट प्रेजेंट हॉलीवुड में स्ट्राइक हुई है, और वो हुई है AI को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत डिबेट वाला मामला है। ये बहुत डिबेट वाला मामला है। वो डरावना है या क्या है? देखो जी जो ना बहुत डरावना है। देखो मैंने भी अभी ये 5-6 महीने से कुछ मेरे साथ मेरे लोग जुड़े हुए हैं। एक अभी हमने फैकल्टी किए हैं हायर फ्रॉम जो ना बंगाल, कलकत्ता से है वो। तो वो बहुत AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं आने वाला टाइम ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरी उनसे बहुत डिबेट भी होती है इस बारे में। देखिए जो काम एक ह्यूमन कर सकता है, जो मैं कर सकता हूँ मेरे हाथों मेरे दिमाग से, वो ये कंप्यूटर और ये सॉफ्टवेयर कर ही नहीं सकते। नेवर, हो ही नहीं सकता है। जो एक ह्यूमन काम करेगा, जो मेरा दिमाग लिखेगा। अभी आज एक मेरे दोस्त है, मित्र बोल रहे थे कि अभी आप जो है ना स्क्रिप्ट भी कंप्यूटर लिख के देगा, वो डालिए। ठीक है, वो उसमें एक जो मतलब लोगों ने फीड कर रखा है। देखिए कंप्यूटर, अरे आदमी ने गूगल बनाया भाई, गूगल ने बंदा थोड़ा ना बनाया, आदमी ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर ने थोड़ा ना आदमी। तो ह्यूमैनिटी के साथ तो मुकाबला है नहीं। ठीक है, अभी ये गेम आ रही हैं, ये AI वगैरह ये सॉफ्टवेयर हैं, वो कुछ हद तक, लेकिन ह्यूमन कभी ख़त्म नहीं होगा। एंटरटेनमेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। ह्यूमन एंटरटेनमेंट नेवर कैन डाई। एवरीथिंग फ्लाई एंड डाई, बट ह्यूमन एंटरटेनमेंट, सेलुलाइट, फिल्म, सिनेमा नेवर कैन डाई। इसमें थोड़ा रिटेगा। देखो फिल्म, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, सेलुलाइट नेवर कैन डाई, एवरीथिंग इज फ्लाई एंड डाई। क्या बात है। बट सिनेमा नेवर कैन डाई। एंटरटेनमेंट का सबसे आसान, सबसे बड़ा और सबसे सरल तरीका एंटरटेनमेंट, वो भले वेब सीरीज से हो, इससे हो। ये AI ठीक है आने वाले 10-12 साल में, 20 साल में, लेकिन ह्यूमन कैसे खत्म हो जाएगा जी। जो काम मैं कर सकता हूं वो दूसरा कंप्यूटर थोड़ा ना करेगा। ठीक है, उसमें जितना जिसने फीड किया हुआ, जिसने जैसी प्रोग्रामिंग की हुई है वो वही देगा, वो कुछ अलग थोड़ा ना देगा जो उसमें डाला है। देखो गूगल में आप सर्च करते हो तो जिस बंदे ने जिसकी जैसी नॉलेज, जिसने गलत नॉलेज डाली है वो वही जवाब देगा। तो ह्यूमन नहीं खत्म हो सकता है। नहीं, जैसे नहीं, इसमें ह्यूमन नहीं की बात हो रही। जैसे हॉलीवुड में जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि कुछ फिल्में बन रही थी जो कि स्क्रिप्ट चैट GPT के थ्रू, मतलब AI के चैट GPT, वो मेरी आज भी किसी और उसके ऊपर प्रोडक्शंस बने, वो फिल्में सक्सेसफुल नहीं हुई। नहीं, देखो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जो ह्यूमन कर सकता है। देखिए अगर आप उसको गौर से देखिए, नज़र टिका के देखिएगा सिनेमा में, वो लगता है कंप्यूटराइज। उसमें वो स्ट्रोब आते हैं, वो जर्क आते हैं, वो एक जो है अपना गेम तक ठीक है बच्चों के लिए, वो ठीक है। या फिर कुछ जो है ना वाइड शॉट जो हम लेना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, रिस्क है वहाँ करने, वो एक वाइड। लेकिन अगर हम चाहेंगे एक जो है ना कंटेंट, एक जो है ना एक फिक्शन प्रॉपर
डायलॉग और वो कन्वर्सेशन वो उसमें वो जो है ना पॉसिबल है नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा आजकल चल रहा है, चर्चे हैं। वो मैं देखता हूँ टेलीविजन में, न्यूज़ देखता हूँ तो न्यूज़ में वो जो बताती है आज वहाँ का वेदर, लेकिन गौर से देखो जो एक ह्यूमन बोलेगा, जो एक लेडी बोलेगी अपने कॉस्ट्यूम में, वो कैसे बट मुकाबला ये होगा? कॉस्ट कटिंग की वजह से लोग प्रोड्यूसर्स लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वही नहीं, तो चीज़ देखिए, खतरा हो रहा है। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस जो है ना इसमें हम लोग, मैंने पहले भी कहा था, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ सिनेमा हॉलीवुड। मैं उनको ना फॉलो करता हूँ, ना वो बनाना चाहता हूँ, ना वो देखना चाहता हूँ। ईस्ट और वेस्ट, मुंबई बॉलीवुड सिनेमा इज बेस्ट। सीधी बात, जो हम बनाते हैं, जो बॉलीवुड बना रहा है, जो साउथ बना रहा है, उसका मुकाबला नहीं। उसका टेक्निकल, उसकी स्टोरी लाइन, उसके गाने, उसका म्यूजिक। और हमारा इंडिया, हमारा भारत आज सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में इंडिया में ही बनती हैं, वो तो है और सबसे बड़ा व्यापार भी हमारी फिल्में कहाँ नहीं रिलीज होती हैं, जी। इवन पाकिस्तान में जाती हैं। आरआर देखो जो है ना, ऑस्कर, ऑस्कर तक उसको पहुंची। जो हम अभी जो हम सिनेमा बना रहे हैं वो कोई बना ही नहीं रहा है। जी। और सबसे ज़्यादा जो है फिल्में इंडिया में बनती हैं और बेहतरीन तरीके से बनती हैं, और इतने लोगों को कारोबार और एआई आने से जो है ना लेबर कॉस्ट का भी होगा, फिर लोगों का नुकसान होगा, वो होगा। वो चीज़ प्रॉपर तो वैसा हो ही नहीं सकता जैसा हम बना सकते हैं। 10 लोग मिलके, 20 लोग मिलके, 100 लोग मिलके, जो हाथ का काम होगा, हमारा दिमाग जो सोचेगा वो कंप्यूटर सोच नहीं सकता। ठीक ठीक। वो देगा जो किसी ने फीड किया उसमें, जो भी किसी ने अगर वो लाइन डाल दी, स्क्रिप्ट डाल दी, वो तो वही बताएगा ना। तो नकुल बाब ये है कि एआई से डरने की चीज़ नहीं है। नहीं, डरने वरने की चीज नहीं। देखो जी, ह्यूमन नेवर कैन डाई। वो तो फिर जो है ना ब्रह्मांड खत्म हो गया, सृष्टि खत्म समझ लो। अगर एआई अगर हो गया तो एआई ठीक है, अगर वो सक्सेस उसमें डालेगा तो आदमी ना, तो वहां भी तो ह्यूमन लगा ना। हाँ, कौन डालेगा उसमें? दिमाग उसको तो कंप्यूटर को आदमी चलाएगा कौन? अगर एक एडिटर अगर एआई से कुछ बनाएगा तो लगेगा तो आदमी, मतलब ह्यूमन लगेगा ना बनाने में, जो क्रिएट करना। तो आदमी कैसे मतलब वो तो फिर सृष्टि खत्म होने वाली बात है। तो मैं उसको ना सपोर्ट करूंगा और ना मैं उस बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगा, लेकिन वो सक्सेस होने वाला नहीं है। सर मैं थोड़ा सा, जब आपने ये बात छेड़ी दी तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आदिपुरुष के बारे में कुछ है आपके थॉट्स? देखिए, पिक्चर बनाते हैं, 2 टाइप से बनती हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। जी। फिक्शन मतलब जो है ना, मालूम ही, आप भी फिल्म लाइन में हैं, फिल्म मेकर हैं, यहाँ पर आप डीन हैं, आपको पता है, सबको मेरे ख्याल पता ही होना चाहिए। फिक्शन मतलब राइटर की कल्पना पर आधारित जो भी कंटेंट होता है, कंटेंट, उसको हम फिक्शन कहते हैं। तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। नॉन फिक्शन मतलब ये ड्रामा, ये वो, ये आजकल बट जो है ना फिक्शन ज़्यादा। डॉक्यूमेंट्री। लेकिन जब भी जो है ना मैथोलॉजिकल बात आती है, अब जो आपने बोला ना रामायण, तो देवी देवताओं पर आधारित को हम जो है ना माइथो बोलते हैं, मैथोलॉजिकल। तो मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट जब हम बनाते हैं ना, तो हम उसमें कुछ फिक्शन या कुछ अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते जी। भाई देखो, वो तो हम जो अपना शास्त्र में रामायण मतलब जो ना ग्रंथ में लिखा हुआ, हम वही दिखा सकते हैं जी। हम उसको जो है ना, देखिए फिक्शन को हम मन चाहे मोड़ सकते हैं, डोल सकते हैं उसको हम जैसे, बट लेकिन माइथो में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जी। और जो गलती आदि पुरुष के मेकर्स से हो गई, देखो डायरेक्टर बहुत बड़ा था, 2 साल पहले तानाजी बहुत बड़ी फिल्म दी जी। एक्टर बहुत बड़े थे। अरे प्रभास कोई छोटा मोटा एक्टर, जी। बहुत बड़ा ऑरा है उसका, एक्टर बहुत बड़े थे, हीरोइन बहुत बड़ी थी, बट क्या है, उन लोगों ने वो थोड़ा उसको, देखिए पता क्या होता है, वो दिमाग में विनाश काले विपरीत, नहीं तो 600 करोड़ की फिल्म बनी हुई और उसके जो लोगों ने जो रिव्यू दे रहे थे, मैं तो पहले फिल्म को देखना नहीं चाहता था, बट लेकिन मैंने कहा यार जब तक हम देखेंगे ही नहीं, तो देखो सोशल फेसबुक पे मैं ज़्यादा यकीन नहीं, कुछ भी आता है वो तो कुछ भी लेना। मैं बोला जब तक मैं अपने कान से नहीं सुनूंगा, आंख से नहीं देखूंगा। जब मैंने देखी आदिपुरुष तो मैं खुद बड़ा ओके, बहुत मुझे बुरा लगा और बहुत मैं बोला यार इतने बड़े मेकर्स हो, इन्होंने क्या बना दिया। तो वही है, वो जो ना माइथो पे जब तुम बना रहे हो और सेम स्टोरी लाइन है, वही जो है ना रावण, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, लक्ष्मण, तो उन्होंने उसको थोड़ा अपने उसको जो है ना मॉडिफाई करने का सोचा जी। बट उसमें जो है ना मार खा गए, मात खा गए, बिल्कुल हार गए। तो ऐसा उनको मैंने कहा ना, माइथो करते हैं तो हम ज़्यादा छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक ठीक। देखिए रामायण मैंने खुद देखी थी 84 में, दैट टाइम आई वाज 18। तब तो हम स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, पढ़ रहे थे, तो मालूम नहीं था, जो टेक्निकल जानते नहीं थे, तो उस टाइम की रामायण का ज़्यादा याद था भी नहीं। लेकिन ये पैंडेमिक में घर थे, तो पूरा रामायण तो अब समझ में आया कि यार वीएफएक्स जो किया कैसे किया होगा, ये शॉट कैसे लिया हुआ, ये कैसे लिया होगा। तो अब उसके जड़ में भी रहे हैं, अभी हम पूरा कंप्लीट अब देखा
कि यूमैटिक कि यार ये जो है ना, पहले देखो यूमैटिक कैमरा थे, जो है ना यूमैटिक आया, बीटा आया, लो बैंड हाई बैंड करते करते जो है ना अभी तो अब ज़्यादा वो हमें समझ में आया। तो उस रामायण के मुकाबले तो आदि पुरुष कहीं ठहरती नहीं है, कुछ भी नहीं है। उससे तो अच्छे सीरियल बनाते हैं जो लोग 50 लाख के 60 लाख के, वो लोग अच्छे से दिखाते हैं, अच्छे से फिल्माते हैं। वो लोग स्टोरी के साथ, स्क्रीन प्ले के साथ भी कुछ छेड़छाड़, वो देखो माइथो में यही है, माइथो करना है तो उस पर रिसर्च बहुत होता है और हम ज़्यादा दाएं बाएं जा नहीं सकते, एक ट्रैक रखना पड़ता है, वही रखना पड़ता है। फिक्शन बना ही है वो, देखो वो तो वही है ना, राइटर की कल्पना पर आधारित जो भी जो कंटेंट हो, तो हम कुछ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर कि चूंकि ये एक माइथोलॉजिकल वो था, तो अगर कोई स्टूडेंट स्क्रीन राइटर बनना चाहता है, अपनी कहानियां लिखना चाहता है और उसका स्क्रीन प्ले तैयार करना चाहता है, तो उसको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे अभी आपने माइथोलॉजिकल बता दिया, लेकिन अब कहानी, तो हम गांव की कहानी सुनाना चाहता है, ये तो हम जो ना बताते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, सिनेमा स्टूडेंट को। देखो यही है फर्क सीखने से और ना सीखने से। देखो स्टोरी राइटर एक अलग होता है, स्टोरी सबके दिमाग में होती है। एक बैंक के बाहर अगर चपरासी भी बैठा है, पियून भी बैठा है, उसको भी एक कहानी होगी। यार मैं कल जा रहा था छुट्टी करके, रास्ते में एक सांप मिला छोटा सा, अचानक बड़ा हो गया, उसके 5 सिर हो गए, फिर वो एंजल बन गई, परी बन गई। ये तो एक कहानी हो गई ना। तो कहानियां सपने में भी आती होगी, मतलब स्टोरी सबके दिमाग में होती है। लेकिन एक स्टोरी पे तुम 2 घंटे 2.5 घंटे का कैसे बना दोगे फिक्शन? तो फिर नेचुरली तुम्हारे को स्टोरी लगेगी, स्क्रीन प्ले बनेगा, डायलॉग बनेंगे, तो स्क्रीन प्ले वगैरह वो जो ना बनाना पड़ता है। तो स्क्रीन प्ले और स्टेज प्ले, ये जो है ना यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। स्टेज प्ले मीन्स जो हम थिएटर करते हैं, नाटक प्ले करते हैं, वो तो एक स्टेज प्ले हो गया। स्क्रीन प्ले की स्क्रीन पर कैसे वो वर्क हो रहा है, वो मतलब एक्शन हो रहा है स्क्रीन प्ले पे। तो स्क्रीन प्ले तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी सीखते हो तो कोई अपने सीनियर से तुम्हारे को स्क्रीन प्ले के बारे में मालूम करना चाहिए। देखो स्क्रीन प्ले ही मेन चीज होती है, मतलब सीन से सीन को जोड़ना, फिल्म को लेके जाना। क्योंकि कहानी पे 2 घंटे की फिल्म नहीं बनेगी, 2.5 घंटे की। स्टोरी तो स्टोरी है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन उसमें स्क्रीन प्ले बनेगा, एक था राजा, तो राजा का दरबार बनाया जाएगा, दरबार दिखाया जाएगा, दरबारी दिखाएंगे, रानी दिखाएगी। फिर राजा बोलेगा मैं आज शिकार पे जा रहा हूँ, वो घोड़े पे बैठेगा, घोड़ा दौड़ेगा, हिरन दौड़ेगा, वो पीछे, दैट इज स्क्रीन प्ले। फिर वो हिरन मार के लाएगा, बोलेगा रानी लाओ, तो ऐसे स्क्रीन प्ले चलता जाएगा। फिर एक दरबारी आया, महाराज दुश्मनों ने हमला कर दिया, अच्छा निकालो, फिर वो लड़ाई। तो ये स्क्रीन प्ले बनता जाएगा, तब जाके हम 2-2.5 घंटे की फिल्म बना सकते हैं। तो एक कहानी तो सबके पास होती है जी। मैंने आपसे सुन लिया क्योंकि रात को सपने में आ गए, कहानी सब पे होती है। तो स्क्रीन प्ले वो बहुत बड़ी चीज है। राइट। तो बोलते हैं ना स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट की डेफिनेशन यही है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। जब ये 3 चीजें मिलती हैं, जुड़ती हैं, बनती हैं, तब वो स्क्रिप्ट होती है, मतलब रेडी टू शूट। तो मैं तो जो ना बच्चों को बोलूंगा, सबको बोलूंगा जिनको ये लिखने विखने का शौक है, लिखो। देखो थॉट्स आते हैं दिमाग में, आने चाहिए, लेकिन कैमरा के थ्रू जो है ना फिल्म के लिए जो टेक्निकल वे में लिखा जाता है, तो वो टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल वे में तुम्हें कहीं सीखना पड़ेगा जी। स्क्रीन प्ले। अब सर ये चीज जो आप कह रहे हैं कि सीखना पड़ेगा, और आजकल के स्टूडेंट्स आपको मालूम है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, मतलब अगर उन्हें कहें किताब के पास, तो किताबें तो वैसे ही नहीं पढ़ना चाहते, इंटरनेट पे वो यूट्यूब के जरिए या वैसे जरिए उनसे वो ज्ञान लेते हैं। तो आपका कैसा मानना है कि जैसे कि कहानियों के लिए आपको नेचुरली, जैसे आप लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, अब वो नॉवेल्स का ज़माना ख़त्म हो गया। देखिए कहानियों का स्क्रीन प्ले अगर सीखना है, पढ़ना है, देखना है, तो आप जो ना नावल पढ़िए जी। नावल जो हमारे टाइम पे चलते थे, वेद प्रकाश, सुरेंद्र पाठक जी, वो स्क्रीन प्ले हम खुद नावल लेके पढ़ते थे ना। आप लोग उनके नया कुछ आने वाला है, नया एडिशन के लिए कवर आते थे उसके जी पहले भाई वेद प्रकाश का। तो अगर स्क्रीन प्ले देखना है तो आप नावल पढ़िए, आज भी वो नावल मिल जाते हैं। तो स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है तुम्हें वो बराबर से आएगा। वो जो स्क्रीन प्ले लिखते थे तब तो विजुअलाइजेशन था नहीं ना, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते लगता था ये चीज हो रही है, तो ये दिमाग में जहां आ गया कि ये चीज विजुअलाइजेशन हो रही है, ये दिख रही है, दैट इज स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले मतलब एक जो है ना विजुअलाइजेशन, उसके लिए टेक्निकल बातें लिखी जाती हैं। भाई मास्टर शॉट में बैक टू कैमरा, हीरो दौड़ रहा है, चेंज हो रहा है, फॉलो कर रहा है, क्लोज में जाते हैं, ये सब टेक्निकल चीजें स्क्रीन प्ले में लिखी जाती हैं। जी। तो ये सीखने के लिए फिल्म स्कूल कोई ना कोई ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारा नहीं तो किसी और का। बिल्कुल। हाँ। और आजकल के स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे एक साउंड इंजीनियरिंग एक नया, हाँ साउंड आपने भी इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपने देखा होगा कि साउंड को
सदा ऐसे देखा जाता है कि भाई हीन भावना से जो है ना बैठा हुआ किनारे अरे में बैठ के भाई रिकॉर्ड कर रहा है। साउंड का ही तो रोल है। हाँ, और साउंड का इतना इंपॉर्टेंट रोल। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी साउंड ही है ना, जी। अगर मैं बैठा रहूँ तो अगर मैं हम दोनों चुप तो हो जाए तो नहीं ये पहुंचेंगे फिर आवाज। रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा, लोगों को मजा ही नहीं आएगा। ये ऑडियो है, देखो ऑडियो और वीडियो, हाँ इसीलिए AVI कहा जाता है ना, AV हाँ, मतलब AV, AVI। हाँ। तो AV का यही रोल है। आप कितनी बड़ी पिक्चर हो, आप बाहुबली ले लीजिए, धूम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बड़े बड़े, अगर आप उसकी ऑडियो म्यूट कर दोगे आप फिल्म देख नहीं सकते 2 मिनट। साउंड ऑडियो का तो रोल है, और साउंड में काम करना चाहिए, और साउंड का महत्व बच्चों को समझना चाहिए। और साउंड का बहुत बड़ा जी, देखिए जी। आजकल तो स्पेशल कोर्स हैं उसके, साउंड डिजाइनिंग, हाँ साउंड फॉली म्यूजिक, BGM। तो विजुअल कितना भी अच्छा हो, अगर साउंड नहीं है, अब मैं दिखने में कैसा भी लग रहा हूँ अच्छा, जब अगर मैं गूंगा हुआ, अगर मैं बोल नहीं सकता तो मैं जीरो हो गया, ऑडियो निकल गया। अगर ऑडियो अच्छा है, वीडियो नहीं है, तो वो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हस्बैंड वाइफ है, जी। ऑडियो एंड वीडियो। तो ऑडियो मीन साउंड, साउंड तो साउंड को समझना। देखिए हमारे टाइम पे मोनो साउंड चलती थी, वो आप अपन जानते ही हैं। मोनो साउंड मतलब ये एक हाँ, स्क्रीन है, एक फिल्म देख रहे हैं, एक स्पीकर चल रहा है, एक हाँ, सिग्नल, एक ट्रैक। फिर आया स्टीरियो, आजकल 5.1, 7.1, डिजिटल डॉल्बी, एटमॉस हो गया अभी, जी एटमॉस 100 लेयर में काम होता है। जी। तो सराउंड म्यूजिक बोलते हैं उसको, हाँ। जो है ना वो दाएं बाएं लगे होते Atmospheric हैं, सा वो आपका उसके जो sound है create ना, करना। हाँ तो वो होता है। तो साउंड का बहुत बड़ा रोल है। देखिए आप जो है ना पुरानी फिल्में भी जो है ना मोनो में देखिए और आज की देखिए साउंड, जी। ये जो बाहुबली लोग बोलते हैं बहुत अच्छी, वो साउंड का बहुत ज्यादा रोल है उसमें। बहुत रोल है उसमें। अब साउंड म्यूट कर दो, हाँ। बाहुबली क्या देख पाओगे आप, धूम क्या देखा होगा, चैप्टर क्या देखोगे आप, राइट, चैप्टर 2 चैप्टर वगैरह जो आ हाँ, रही हाँ। हैं। तो साउंड का बहुत बड़ा रोल है। तो साउंड ठीक ठीक। बहुत बेहतरीन। अच्छा सर, ये OTT के आने से आयाम खुले हैं या बंद हुए हैं? नहीं देखो जी, स्ट्रगल थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ है। देखो जो OTT के आने से पुराने टेक्नीशियंस, पुराने एक्टर सबको काम मिला है और बेहतर काम कर रहे हैं लोग। जी। क्योंकि पहले हमारे टाइम पे सिर्फ एक ही था जरिया, सिनेमा या फिर दूरदर्शन होता था। जी। तो हमें वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, अच्छा अच्छा। क्योंकि सिनेमा था या तो जो है ना फिल्म थिएटर के लिए, सिनेमा हॉल के लिए, या फिर दूरदर्शन, टीवी। तो अब तो बच्चों के नए लोगों के पास, जनरेशन के पास बहुत ऑप्शन है। सैटेलाइट चैनल है, जी हाँ। ये सोनी जी कलर वाला कितना, और सभी में 24 घंटे कंटेंट चलता है। तो कंटेंट आदमी ही बनाएगा और आदमी ही चाहिए उसमें, मतलब ह्यूमन चाहिए। और दूसरा ये जो पेंडेमिक में OTT हो गए, कितनी वेब सीरीज बन रही हैं, अब भी कितना नया टैलेंट देखने को मिल रहा है। लोग सोचते हैं यार ये टैलेंट पहले कहाँ था। भाई जल्दी से फिल्मों में ब्रेक नहीं मिलता है, सेलुलाइट सिनेमा वो बहुत बड़े लेवल का है। तो अभी तो मेरे ख्याल स्ट्रगल है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए खत्म। जी जी। मैंने अभी ये लास्ट मेरी थी फिल्म 18 में, तो यार स्ट्रगल कर रहा हूं मैं आज भी, मैं उसका सेकंड पार्ट जो है ना कब करूं। तो ये तो अगर मैं बोलता यार बहुत हो गया तो बंदा खत्म, स्ट्रगल खत्म तो बंदा खत्म। जी। मतलब अगर वो कहते हैं ना, सच हम नहीं सच तुम नहीं, हाँ, सच सच है हम नहीं, सतत सच तुम। संघर्ष ही। देखिए OTT सैटेलाइट चैनल वैनल आने से अभी जो है ना काम बहुत है, क्योंकि बच्चे लड़के लड़कियां ही तो करेंगे काम, हाथी जानवर घोड़े थोड़ा काम करेंगे। मतलब उनके लिए और आयाम खुल गए नया हैं। ऑप्शन है। और दूसरा डिजिटलाइजेशन होने से, डिजिटल होने से सिनेमा आसान हो गया है। आसान हो गया। डायरेक्टर बहुत जल्दी अभी डायरेक्टर बन सकता है, सिनेमाटोग्राफर, क्योंकि अभी गेम ओपन हो गई है। हमारे टाइम पे तो कैमरा में मॉनिटर भी नहीं था, हाँ सही। सिनेमाटोग्राफर देखता था एक व्यू फाइंडर में, वो भी एक आंख बंद करके, वो पता नहीं क्या देखता था। जी, जी, सिर्फ जजमेंट थी कि जो शॉट लिया है वो ओके होगा, और वो ओके ही होते थे। ओके ही होता था। लेकिन वो लोग वो है नहीं अब, वो जजमेंट वाले जो है ना टेक्नीशियन। अभी तो बड़ा आसान हो गया, आप एक्टर बन सकते हो अच्छे से। क्यों? पहले सेलुलाइट था बहुत कॉस्टली, वो जो डब्बा मैगजीन केन आता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब सस्ता हो चार अगर रिटेक हो गए तो लोग बोलते थे अबे कौन लाया इस एक्टर को, यार ये तो गालियां मेरा पड़ पूरा जाती जो है ना 25,000 का डब्बा खा गया। अभी क्या है, डिजिटल है, चिप है, कोई बात नहीं, जो है ना रिटेक ले ले, तो एक्टर को मौका मिलता है। ठीक ठीक सही। और जो है ना डायरेक्टर के लिए बहुत बड़े ऑप्शन है, क्योंकि मॉनिटर है देखने के लिए। तो तुम अभी अच्छे से अगर किसी फिल्म स्कूल में जाते हो तो तुम एक साल में, मतलब एक जो है ना डायरेक्शन का लगभग एक जो है ना कंप्लीट, देखो ये तो जितना फिर आदमी फील्ड में काम करता है पॉलिश होता रहता है। लेकिन अभी जो है ना सिनेमाटोग्राफी सीखना भी आसान होता भी। हमारे पास यहाँ पर अभी करीब जो है ना 42 बच्चा है। अच्छा जी। सबसे ज्यादा एनरोलमेंट सिनेमाटोग्राफी में हो रही है। हाँ, मतलब क्योंकि technical ये जो field की तरफ। DSLR जब से आए हैं तो गेम ओपन हो गया है। हाँ, तो सैटेलाइट के जमाने में ये था नहीं, डार्क में काम होता था, डार्क में खुलना, डार्क में वो डेवलप होना, डार्क में उसका जो पॉजिटिव निकल के आना, तो वो बहुत टेढ़ा काम था। ओके। अभी DSLR आने से तो सिनेमाटोग्राफी में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, डायरेक्शन में बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, एक्टिंग में भी मैंने देखा कि अब जैसे पहले चॉकलेटी फेस होते थे नहीं, या वो जिनकी नहीं। हाइट अच्छी होती थी वही एक्टिंग की तरफ बढ़ते थे। अब क्या है कि हर तरह से, चाहे हाइट हो
फेस हो, बट उसे एक्टिंग अच्छी लगती है अपनी, वो अपनी रील्स वगैरह बनाता देखिए है जो है ना और फर्क फिर वो है ना। एक्टिंग कोर्स के लिए आता देखिए है। एक्टर और हीरो में यही तो फर्क है, अच्छा जी। डिफरेंस है। तो एक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए, हीरो नहीं। ओके। हीरो है तो तुम्हें नेचुरल थोड़ा बॉडी थोड़ा एब्स वैक्स थोड़ा हाइट वाइट चाहिए, स्विमिंग चाहिए, चॉकलेटी फेस चाहिए। तो एक्टर बनने की कोशिश, देखिए आज जो ना राज बब्बर, नसीर साहब हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, कई ऐसे एक्टर हैं जो, अरे इवन अजय देवगन साहब को लीजिए आप, हाँ हाँ सही बात। लेकिन वो लोग एक्टर हैं, वो लोग हीरो नहीं, वो एक्टर हैं। तो एक्टर हैं। एक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए, हीरो बनने की हीरो नहीं। बनने के लिए, ठीक। हीरो तो हर एक घर में होता है, सही बात। हर एक क्या कॉलेज बात में होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। तो एक्टर कोई कोई बनता है। जी। हीरो तुम्हारे को यहीं देहरादून में कितने मिल जाएंगे घूमते हुए, लेकिन एक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सही। एक्टर बनना पड़ता है, अपने को मतलब रगड़ना पड़ता रगड़ना है, पड़ता है। पॉलिश करना पड़ता है। जी जी, मतलब जैसे हीरो को तराशना पड़ता है वैसे हीरो वैसे- चीज अलग है, एक्टर तो एक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, सही है। हाँ अच्छा, एक कोर्स और रह जाता है और वो है एडिटिंग का। हाँ, एडिटिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि एडिटिंग कोर्स के लिए? देखिए एडिटिंग एक श्रृंगार है, एक जो है ना इंटीरियर डेकोरेशन है। हम फिल्म बनाते हैं, सब रफ कट होता है, रिटेक विटेक होते हैं। एक एडिटर ऐसा है, एक एडिटिंग डिपार्टमेंट ऐसा है जो इवन एडिटर डायरेक्टर की कमियों को भी छुपाता है। मैं एक आज अंदर की बात बताता हूँ, जो डायरेक्टर में जाने अनजाने गलती हो जी। गई उसको भी एडिटर हाइड कर देता है, छुपा जी, देता जी, है। एडिटर एक श्रृंगार करता है फिल्म का। दुल्हन जब तैयार होती है, देखो दुल्हन की हाइट कैसी है, दुल्हन कैसी भी गोरी क्या है, लेकिन जब तक मेकअप नहीं होता, तो मेकअप मतलब एडिटिंग। और फिल्म आपने तो सुना ही होगा, देखो आप खुद मेरे ख्याल जो है ना SRFTI से हैं। जी जी। हाँ, तो फिर जो है ना फिल्म मेकर हैं, आपने बहुत काम किया। तो एडिटिंग टेबल पे ही फिल्म बनती है। जी। ये आपने जो है ना सुना होगा, फिल्म सेट पे नहीं बनती है, एडिटिंग टेबल पे बनती है। और एडिटिंग टेबल पे एडिटर बैठता जी। है, डायरेक्टर बैठता है, तो दोनों का विजन, दोनों का दिमाग लगता है, क्या रखना है, मतलब डू एंड डोंट, जी। क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए और कहाँ गलती होगी लेकिन ये चाहिए, उसको छुपाओ, वो काम एडिटर का। तो एडिटिंग एक बहुत बड़ा आज स्कोप है, स्कोप है एडिटिंग। और फिर साउंड तो का मैंने बताया। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्टर, डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर, एडिटिंग बहुत बड़ा एक पेशा है। बहुत बढ़िया। तो मतलब सर मुझे अमूमन ये लगा कि आपने जो स्टूडेंट्स को आज इंसाइट दिया हर कोर्स के बारे में, होपफुली मुझे लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ के करने वाले हैं, इन कोर्सेज को करेंगे और ज्वाइन करेंगे, फिल्म स्कूल को ज्वाइन करेंगे। दे विल वर्क हार्ड टू गेट इन दिस फील्ड। मतलब इस फील्ड में अगर कोई आना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो वो अपनी सक्सेसफुल पा जाएंगे, राइट। अभी क्या मतलब क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में? देखिए जी, अपॉर्चुनिटी अभी तो बहुत है, बहुत हो गई है। ये OTT आने से बहुत बड़ा काम हो गया है। वेले बैठे हुए, खाली बैठे हुए सीनियर लोग जो घर बैठे थे, टेक्नीशियन को बड़ा काम मिल रहा है और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं बड़े सस्ते में। देखिए हम एक सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म, तो वहाँ खर्चा भी होता है। अगर एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे जाते हैं तो 2000-3000 मामूली बात है, क्योंकि 250-300 से कम का टिकट नहीं है। अभी तो अपॉर्चुनिटी नए बच्चों के लिए बहुत है, क्योंकि अभी एंटरटेनमेंट बड़ा डेवलप हो रहा है डिजिटल होने से। क्योंकि अभी जो है ना कॉस्ट में कम हो गया और थोड़ा आसान भी हो गया, फिल्म मेकिंग बड़ी आसान हो गई है। हमारे टाइम पे तो बहुत टफ था, टेढ़ा सा। तो जो है ना अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको किसी ना किसी फिल्म स्कूल में जाना पड़ेगा। वो सीखना पड़ेगा भी अपॉर्चुनिटी है कहाँ दिखाई, वो बताएगा ना कोई, भाई तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है। आप एक्टिंग कर सकते हो, डायरेक्शन कर सकते हो, सिनेमा कर सकते हो, एडिटिंग में जाना चाहते हो, साउंड में या स्क्रिप्ट राइटिंग जो मैंने बताया। तो अपॉर्चुनिटी समझने के लिए, पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं से तो भाई जाओगे। हमने बिना कहीं से जो है ना गए जो है सीखा, लेकिन हमें पता कि हमने कितनी मेहनत की, कितनी दिक्कत आई। तो अभी जब फिल्म, हमारे टाइम पे तो फिल्म स्कूल एक ही था, FTI पूना, हमारा वहां हुआ नहीं, ना हम जा सकते थे ना सोचा था। अभी तो फिल्म स्कूल हमारा नहीं है, दर्जनों हैं और भी बहुत खुलेंगे, वो अच्छा है, एंटरटेनमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब तो NEP के तहत यूनिवर्सिटीज भी कोर्सेज अभी फिल्म देखिए, अभी जो है ना धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में ये भी सब्जेक्ट आ गए हैं जी। हमने जो खोला, पहले यहाँ सब्जेक्ट था ही नहीं। वो बोले भाई हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो हम दें कैसे। खैर हमने बहुत फाइट की, फाइट करने के बाद बताया, जैसे आप BTech दे रहे हो, MTech करवाते हो, BBA MBA, तो ये भी तो एक फ्यूचर है, ये भी तो एक कैरियर है जी। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड खोलने का ये जो है ना दिमाग में कहाँ आया विचार जी। इसलिए है, मैं तो देखो यहीं से करता हूँ बिलोंग, जो है ना रानीखेत का हूँ मैं, ठीक है। मेरा जो है ना बॉर्न बॉटअप जो है ना पंजाब में हुआ है, सब उधर पढ़ाई लिखाई, तो थोड़ा जबान जो है मेरी जुबान जो है ना वहाँ का जो है ना एक्सेंट है मेरा, जो है ना कल्चर वहाँ का है। यहाँ का ये था कि बच्चे बाहर जाके ना भटक जाते हैं, जो सीधे जाते हैं,
और फीसें बहुत हैं। जी। फीसें बहुत है। मुंबई में देखो बड़े बड़े स्कूल, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, दिल्ली में है, लेकिन फीसें बहुत हैं। वो फीस वहाँ पे करते हैं, रहते हैं, लॉजिंग बोर्डिंग, बड़ा खर्चा वर्चा। मैं बोला क्यों ना फिर एक उत्तराखंड में देहरादून जैसी, और अब भी तो यहाँ की गवर्नमेंट बहुत बूस्टअप कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है। फिल्म पॉलिसी बनी हुई है, सब्सिडी देते हैं, बोलते हैं यहाँ आओ, और दे भी रहे हैं। तो मैं बोला फिर क्यों ना एक यहाँ सेटअप जमाया जाए। तो एक हमारे दोस्त हैं, एक फ्रेंड हैं, जयसिंह भाई जी हैं, तो जयसिंह भाई जी के साथ हम लोगों ने मिल के फिर ये किया प्लान। वो बोले यार मेरे पास बिल्डिंग है, टावर है, सब कुछ है, तो आ जाओ फिर करते हैं। तो हमें रिस्पॉन्स अभी इस साल बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। और सुनने में आ रहा है कि कहीं और लोग भी अब ये सब्जेक्ट, देखो हमने तो वो रास्ता बना दिया ना सब्जेक्ट, अब कोई भी खोल सकता है, कोई भी ले सकता है। हमने तो 6 महीना फाइट की, पहले तो यूनिवर्सिटी में कोर्स डलवाए। जी। अभी तो कोई भी ले सकता है, बट ठीक है, जितने लोग ज़्यादा होंगे तो जो है कंपटीशन भी बढ़ेगा, हम भी खुद को सुधारेंगे, और बच्चों को भी कंपटीशन में फीस कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज़्यादा होगी। मान लो मैं ले रहा हूँ 100 रुपये, दूसरा बोलेगा 80 रुपीज़, तो बच्चों को भी तो मतलब कंपटीशन होना चाहिए। राइट। देखो कंपटीशन लड़ने के बाद ही तो जो है ना IAS बनता है बंदा, IPS बनता है। तो कंपटीशन होता है तो वो हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। ये चीज़ होती है। सर मुझे इस नोट के साथ आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये जानकारी बहुत बहुत मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच देवी सर, आप हमारे साथ आए और हमारे आपने ये सब शेयर किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये नॉलेज सर से मिली होगी, और प्लीज़ अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह से बांटते रहे और जोड़ते रहें। आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। मैं इसी तरह से नए नए सेलिब्रिटीज़ आपके बीच में लेके आता रहूँगा, जो आपको गाइडेंस देते रहेंगे। देवी सर हमारे साथ DFS में भी हैं। अगर आप देहरादून से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, तो आप आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं DFS में हमसे, और सर से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछ सकते हैं, और या कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।